त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् प्रणो देवे सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्रयवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम। ओम श्री साई राम। परम पूजनीय भगवान श्री सत्य साई बाबा के दिव्य चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। और आज के सायंकाल सत्र में उपस्थित श्री सत्य साई नेशनल लीडरशिप फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के सारे भाई बहनों को मेरा प्रेम भरा साई राम। मैं देवजानी महापात्र ओडिशा से हूँ और मैं वर्तमान NLP 2025 बैच की छात्री हूँ। आज ध्यान वाहिनी का अंतिम सत्र है और हमें ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि स्वामी की कृपा से आज के सत्र में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर KM गणेश सर हमारे साथ उपस्थित है। डॉक्टर गणेश जी ने श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग 2002 में BSc ऑनर्स प्रोग्राम में एडमिशन लिए। फिर उन्होंने केमिस्ट्री में MSc, फिलोसफी में मास्टर और एनालिटिकल केमिस्ट्री में PhD किए। वे पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च कर सेंट्रल रिसर्च एंड इंस्ट्रूमेंटल फैसिलिटी ऑफ SSSIHL स्टार लैब्स के मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट प्रोग्राम में कार्यरत हैं। डॉक्टर गणेश जी ने श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर मेडिकल साइंस के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी कार्यरत हैं। वह सांस्कृतिक सेवा, खेलकूद और आध्यात्मिक गतिविधियों से भी सक्रिय रहे हैं। श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के समर कोर्स की अवेयरनेस क्लास में स्टडी सर्कल सेशन भी आयोजित करवाए और श्री सत्य साई मीडिया सेंटर के पैनल डिस्कशन और स्टडी सर्कल के मेंबर भी रहे हैं। प्रशांति विद्वान सभा और साई कुलवंत हॉल में त्योहारों के दौरान उन्होंने कई व्याख्यान भी दिए। उन्होंने साल 2022 में ज्ञान वाहिनी का आखिरी 4 अध्यायों का समराइज किया और तब से वो SSNLP से जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सभी डॉक्टर KM गणेश सर को आज के सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं और उन्हें आज का ध्यान वाहिनी सत्र पर अपनी मधुर वाणी से हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जय साई राम। ओम श्री साई राम। मेरा ऑडियो क्लियर है? यस सर। थैंक यू, थैंक यू। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। साई राम। स्वामी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माय लविंग साई राम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं एक कहानी से शुरू करूंगा। ये था सन 2000 का बात है और स्वामी वरांडा में बैठे हुए थे और स्वामी सब स्टूडेंट्स लोग को बुलाते हैं और बोलते हैं कि जानकमपल्ली नाम का एक गांव है जो पुट्टपर्ती से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। और स्वामी बोलते हैं तुरंत जाओ और वहां पे ग्राम सेवा करो। एक्चुअली ग्राम सेवा 2000 में शुरू हुआ था, लेकिन उसके पहले ये जो फॉर्मल ग्राम सेवा के पहले कुछ महीनों पहले स्वामी ने बुलाया सबको, बोला कि जाओ सेवा करो
घर घर जाके वहां पे खाना आपको देना है, कपड़े देना है। स्वामी ने बुला के बोला, तो तुरंत ऑर्गेनाइज किया गया। तो लड़के निकले सुबह को, तो शाम को आते वापस आते सेवा पूरा करके वापस आते आते शाम हो गया था। तो स्वामी लास्ट तक वेट कर रहे थे, लास्ट ग्रुप ऑफ बॉयज का भी वेट कर रहे थे। जब स्वामी सब लड़के वापस आ गए थे, तो स्वामी ने पूछा, एक लेडी का नाम, ओल्ड लेडी थी, उसका नाम कोई साकम्मा, मुझे अभी याद नहीं है एग्जैक्ट नाम, नाम पता नहीं है, कोई साकम्मा। क्या तुम उसके घर पे जाके तुमने सेवा किया क्या? नॉर्मली हम लोग जब गांव जाके हम लोग सेवा करते हैं, तो हम पूछते हैं कि आप लोग के घर में कितने लोग हैं, और आपका फैमिली का स्ट्रेंथ क्या है, उसके अनुसार हम लोग फूड पैकेट्स देते हैं। लेकिन हम कभी उनका नाम नहीं पूछते। ठीक है, आपका नाम क्या है, ऐसा बातचीत नहीं होता है। तब जब स्वामी ने नाम पूछा, तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि स्वामी हमने तो नाम नहीं पूछा है। तो स्वामी फिर डिस्क्राइब करने बोले, अरे उस घर के सामने एक ऐसा पेड़ था, पेड़ के सामने एक ऐसा, मतलब एक गाय का शेड था। तब उसमें से दो तीन लड़कों को याद आने लगा, हाँ स्वामी इस ऐसे घर पे हम लोग जाके सेवा किए हैं स्वामी। तो स्वामी ने बोला, पता है उस लेडी का खासियत क्या है? तो सब बोले कि स्वामी पता नहीं। स्वामी ने बोला कि देखो, उसने कोई भी मेडिकल कॉलेज अटेंड नहीं किया है। ठीक है, उसने कुछ कॉन्फ्रेंस या कुछ एजुकेशन उसका कुछ भी नहीं है, सिंपल गांव की लेडी है। ठीक है, उसका कोई हाई फाई क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है। लेकिन वो वर्ल्ड की सबसे अच्छी मिडवाइफ है। मिडवाइफ यानी जो दाइमा होती है ना, जो गांव में दाइमा, जो लोग नवजात शिशु को जन्म देते हैं, उसको हम लोग मिडवाइफ बोलते हैं। ऑफ कोर्स हॉस्पिटल में हम लोग नर्सेस डिलीवर करते हैं बच्चों को। तो स्वामी ने कहा वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मिडवाइफ है। तो सबको लगा कि स्वामी ये क्या बोल रहे हैं, लाइक विदाउट एजुकेशन, विदाउट क्वालिफिकेशन, स्वामी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो स्वामी देखिए, उनके बच्चों के, लड़कों के चेहरे पे एक प्रश्न था कि स्वामी ऐसा क्यों बोल रहे हैं अचानक। तो स्वामी ने बोला, तुम लोग को जानना है कि वो वर्ल्ड की सबसे अच्छी मिडवाइफ क्यों है? तो सब लड़के बोले, हाँ स्वामी आप बताइए। तो स्वामी बोलते हैं कि जब भी वो किसी बच्चे का डिलीवर करने जाती है ना, जब भी ठीक डिलीवरी के पहले वो बोलती है, स्वामी अब तुम संभालो। ठीक है, और फिर स्वामी बोलते हैं, जब मैं संभालता हूं तो इट हैज टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बिकॉज ही इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया। तो ये जो एटीट्यूड है, चाहे कोई भी काम में हो, हम जब पहले बोलते हैं कि स्वामी ये कार्य आपको अर्पण है और आप ही संभालो, आप ही करता है, आप ही कर्म है, तो वो कार्य परफेक्ट हो जाता है। और जब हम इस एटीट्यूड के साथ कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कितना छोटा से छोटा काम भी हो, हम लोग जब नहाते हैं तो भी हम लोग को अगर ये सोचते कि शरीर आपका है भगवान, ये जल भी आप है, और हमारे अंदर जो आत्म स्वरूप आप ही है, तो हर एक स्नान एक अभिषेकम बन जाता है। तो ये जो ध्यान, अब जब ध्यान वाहिनी का हम बात कर रहे हैं, ध्यान वाहिनी ऐसा नहीं है कि हम दिन में 1 घंटा ध्यान करें या 15 मिनट ध्यान किया, फिर रेस्ट ऑफ द डे हम लोग कुछ भी कर रहे हैं। अगर आप गौर से देखिए, चैप्टर 1 से लेकर 14 तक, जब स्वामी ध्यान वाहिनी के बात करते हैं, टेक्निक के बारे में स्वामी जरूर मेंशन करते हैं, लेकिन ओवरऑल हमारा जीवन पद्धति कैसा होना चाहिए, जीवन में हमें क्या इंटरनल डिसिप्लिन, अंदर में क्या अनुशासन फॉलो करना है, और क्या हमारी अंदर क्या भावना होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखते हैं। अब देखिए, किसी गांव में दूर में एक ओल्ड लेडी है, उसको स्वामी, देखिए स्वामी द्वारा सर्टिफिकेशन मिलना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, स्वामी बोल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इतने बड़े बड़े पीएचडी कर रहे हैं, और डॉक्टर्स एमबीबीएस डिग्रीज ला रहे हैं, एमडी कर रहे हैं, सर्टिफिकेट्स कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं। हम लोग को क्या चाहिए? एक सर्टिफिकेट चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा रिकॉग्निशन जब स्वामी देते हैं ना, वो सबसे बड़ी रिकॉग्निशन होती है। और इसमें स्वामी बोलते हैं क्यों, उसका एटीट्यूड क्या है। जब भी वो कुछ बच्चे को डिलीवर करने जाती है, तो बोलते हैं, स्वामी अब तुम और सच्चे मन से, पूरे मन से, ऐसे नहीं कि मैं जीभ से बोलता हूँ। एक बार एक डिवोटी ने शेयर किया, जब वो अभी तो 65 साल के होंगे, तो उन्होंने बोला जब 19 साल के थे, तो स्वामी से उन्होंने पूछा कि स्वामी मेरे कितने सारे प्रेयर्स होते हैं, लेकिन सब प्रेयर्स पूरे नहीं होते। शायद मेरे कुछ कुछ प्रेयर्स मेरे लिए अच्छे नहीं हो, इसीलिए शायद पूरे नहीं होते होंगे स्वामी। तो स्वामी ने बोला, ये नहीं, ये बात ये नहीं है। बात ये है कि कभी कभी तुम जब प्रेयर करते हो ना, तुम कुछ कुछ प्रेयर यहां से करते हो और कुछ कुछ प्रेयर यहां से करते हो। जब तुम्हारा प्रेयर यहां से निकलता है, जब यहां से निकलता है, उसको पूरा होना ही है, क्योंकि मैं यहां पे स्थापित हूं। लेकिन जब तुम लिप सर्विस करते हो, जस्ट बोलने के लिए बोलते हो ना कि स्वामी ऐसा हो जाए तो अच्छा है, तो लिप सर्विस लिप्स में ही रह जाता है फिर।
वो मैनिफेस्ट नहीं होता है। तो ये बहुत पहला पॉइंट मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ ध्यान वाहिनी में, कि हम लोग का जो एटीट्यूड है, हमारा जो अंतर भावना है, स्वामी बोलते हैं मैं भावप्रिय हूं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हमें ध्यानम के लिए बैठना है, ठीक है, उसके पहले कई मसलों को हमें आगे पार करना है। वो हम एक एक करके, मैं स्लाइड्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल घटना था। पहला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 10 है, उसमें आप देखिएगा स्वामी बोलते हैं कि एक मासूमियत होना चाहिए, एक पवित्रता होना चाहिए, एक विनम्रता होना चाहिए आपके नेचर में, ठीक है। तभी एक गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार एक डिवोटी ने पूछा, स्वामी ये देखिए, ये जो चित्र आप देख रहे हैं उसमें ये शूर्पणखा आके अटैक कर रही है सीता को, और राम लक्ष्मण को बिना बोले, ठीक है, विदाउट यूजिंग वर्ड, बिना बोले इशारों से ही, स्वामी बोलते हैं कि स्वामी के डिस्कोर्स में लिखा है, सिर्फ इशारे से बोलते हैं कि क्या करना है, ठीक है। और तुरंत जाके लक्ष्मण क्या करता है, शूर्पणखा का नाक और कान काट देता है, ठीक है। अब इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो शूर्पणखा हालांकि राक्षसी है, फिर भी एक लेडी है, ठीक है। किसी भी, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ठीक है। और आप राम कथा रसवाहिनी पढ़ेंगे तो राम को थोड़ा हिचक भी होता है, अगर कोई फीमेल राक्षसी होगी, कोई राक्षसी को मारना है तो हिचक होता है, लेकिन विश्वामित्र बोलते हैं कि तुम उनको एक्चुअली मोक्ष प्रदान करने के लिए आए, ठीक है। लेकिन अब इस घटना में देखो, बिना बोले लक्ष्मण को इशारे से राम ने कहा कि उसका नाक और कान काट दो, और लक्ष्मण तुरंत। तो एक डिवोटी पूछता है, स्वामी लक्ष्मण को बिना डायरेक्ट सुने वो समझ गया राम क्या चाहते हैं, लेकिन हम लोग जब आपसे पूछते हैं और आप फिजिकली भी हमको बोलते हैं कि तुम ये करो, ठीक है, जैसे कि ये भी उदाहरण कई बाद में आए कि स्वामी मुझे रोटी खाना चाहिए या क्या बोलते हैं, चावल खाना चाहिए, तो स्वामी बोलते हैं तुम रोटी खाओ, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं हाँ ठीक है स्वामी, हम लोग चावल खाएंगे। तो ऐसा हुआ है, ये मतलब एक उदाहरण के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि स्वामी, क्या मैं ए करूं कि बी करूं, स्वामी बोलते हैं कि तुम ए करो, तो वो व्यक्ति बोलता है ठीक है स्वामी हम बी करते हैं। अरे भाई तो पूछा क्यों, ठीक है, तुमको अपना मनमानी करना ही था तो तुम पूछ क्यों रहे हो। तो वो डिवोटी पूछता है स्वामी से कि स्वामी, हम लोग जब डायरेक्टली आपसे पूछते हैं और डायरेक्टली आप जब हमें इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, उसके बावजूद हम कभी कभी उसको उल्टा कर बैठते हैं या उल्टा समझ समझ बैठते हैं, ऐसा क्यों है, ये क्या कलयुग प्रभाव है। तो स्वामी बोलते हैं, देखो स्वामी एक एक वर्ड से आंसर देते हैं, स्वामी बोलते हैं प्योरिटी। प्योरिटी, अगर तुम्हें प्योरिटी है ना, तो तुमको बोलने का भी, मुझे बोलने का भी जरूरत नहीं, तुम समझ जाओगे, ठीक है। तो प्योरिटी इतना इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, ठीक है। इस इंसिडेंट, हालांकि थोड़ा ड्रामेटिक इंसिडेंट है, लेकिन इसीलिए मैं इसको प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि एक छोटा मोटा चीज नहीं है ना, किसी किसी का जाके नाक काटो और कान काटो, वो भी एक लेडी का, एक बहुत बड़ा चीज होता है, और लक्ष्मण जाके करते हैं। अब इन 4-5 चैप्टर में कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी आता है कि हम लोग अभी एनएलपी कर रहे हैं, हम लोग 14 चैप्टर ध्यान वाहिनी का पढ़ चुके हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हम प्रेम वाहिनी भी पढ़ेंगे, राम कथा रसवाहिनी, गीता वाहिनी, स्वामी की 15 वाहिनीज है, ठीक है। अ, अभी हाल ही में वाहिनी सुधामृतम का सर्टिफिकेशन भी हुआ, उसमें 5 वाहिनी, गीता वाहिनी सब पढ़े हैं, ठीक है। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ना नहीं है करके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पढ़ने के बाद उसको अपने आचरण में, अपने स्वभाव में अगर हम उतारने का प्रयास या प्रयत्न नहीं करते हैं तो व्यर्थ है। अभी इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जो ऋषि भारद्वाज हैं, वो लगातार 3 जन्मों तक उनको बस, बोलते हैं ना, चस्का था शास्त्र पढ़ने का, ठीक है। पैदा हुए शास्त्र पढ़ना शुरू किए, मरते दम तक शास्त्र पढ़े, मृत्यु हुई, फिर एक जन्म लिए, फिर जीवन काल पूर्व जीवन पर्यंत शास्त्र पढ़े, फिर मृत्यु हुई, फिर तीसरे जन्म में भी ऐसा हुआ, फिर चौथे जन्म में जब वो शुरू कर रहे थे तो नारद मुनि प्रकट हुए और उनको एक पहाड़ के पास जाके लेके लेके गए और बोले, ये जो पहाड़ दिख रहा है तेरे को, ये जो पूरा पहाड़ है ना, ये पूरा वेद शास्त्र है, ठीक है। और तुम जो 3 जन्म में कवर किया हो ना, एक मुट्ठी भर मट्टी निकाल के दिखा दे, तुमने इतना ही कवर किया, ठीक है। तो तुम अगर ऐसे लगोगे तो फायदा नहीं है, तुम जब तक उसको उसे अपने आचरण में नहीं परिवर्तित करते हो तो व्यर्थ है।
अब ये प्रश्न उठता है कि हम क्यों नहीं करते। ठीक है, इसके लिए अगला स्लाइड है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्लाइड है। दुर्योधन का चिरकालिक दुविधा है, क्या है? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। मुझे मालूम है मुझे क्या करना चाहिए, पर मुझे उस चीज को करने का मन नहीं करता। ठीक है, मुझे मालूम है मुझे सुप्रभातम सुबह जल्दी उठना चाहिए, मुझे ओमकारम करना चाहिए, सुप्रभातम करना चाहिए, और व्यायाम करना चाहिए, ठीक है, समय पे ऑफिस जाना चाहिए, और खाना बोलते हैं ना एक मात्रा में, मतलब ओवर ईट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सब पता है हमें। ठीक है, हमें सब पता है, कलयुग में हमें सब पता है। आजकल तो हमें सब चीज का ज्ञान है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। और मुझे ये भी पता है कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। ठीक है, ये दुविधा है। तो इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं समझने का, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हमारे मन के अंदर कुछ विकार है, ठीक है ना, अंदर एक कुछ कुछ सॉफ्टवेयर अंदर, बोलते हैं ना, अंदर चल रहा होता है, जो जिसका हमें ज्ञान नहीं होता। जैसे कि अभी समुद्र में हम देखेंगे तो बाहर ऊपर में हमको वेव्स दिखते हैं, ठीक है, समुद्र का वेव्स दिख रहे हैं, और कोई समुद्र के सामने जाता है। जापान में बहुत कॉमन है, कुछ कुछ जगह में अगर बीच में होता है ना, पानी के नीचे एक अंडर करंट होता है, वो खींच के लेके चला जाता है आदमी, जिसे हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, हमको लगता है ऊपर वेव है, लेकिन कुछ कुछ वेव्स समुद्र के नीचे होते हैं, जो व्यक्ति को खींच के वापस समुद्र के अंदर ले आते हैं। तो हमारे मस्तिष्क के अंदर भी कुछ कुछ वेव्स ऐसे हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं है। ठीक है, जो, तो ये सब चीज अगर हमें पता रहेगा तो हम ज्यादा सतर्क रहेंगे और हम गलती नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग ध्यानवाहिनी पढ़े हैं, ठीक है, ध्यानापाइनी पढ़े, पढ़ने में तो समझ में आ रहा है हम लोग को, ऐसा है कि नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करने जाते हैं, उसको जब अपने जीवन में उतारने जाते हैं, तो कुछ ऑब्स्टिकल्स या दुविधाएं आते हैं। तो एक दुविधा है कि हमें पता है कि हमें क्या करना है, और हमें ये भी पता है क्या नहीं करना है, उसके बावजूद हम उल्टा जिंदगी जी रहे हैं। जैसे कि कुछ डिवोटी स्वामी से पूछते, स्वामी मुझे एमबीए करना है या पीएचडी करना है? तो स्वामी बोलते हैं करो, तुम एमबीए करो। तो बोलते ठीक है स्वामी, मैं पीएचडी करूंगा। ऐसा मैंने देखा हूं अपने आंखों से, मैं अपने स्टूडेंट्स, अपने क्लासमेट्स को भी देखा हूं। और कुछ लोग को ऐसा था कि मेरे को स्वामी ये करना है, मैं पूछूंगा नहीं, स्वामी मैं ये कर रहा हूँ, आपका ब्लेसिंग चाहिए, स्वामी वो मंची दी, ये भी ठीक है, ठीक है स्वामी मैं ये करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन ये सोचिए स्वामी ओमनी कॉन्शियस है, सर्वज्ञ है, उन्हें सब पता है। अगर उनसे अगर हमें पूछने का मौका मिल रहे हैं और हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, तो हमारे अंदर कितना अहंकार या फिर बचपना, जो भी कहो, वो है। तो एक विकार जो मैं आगे प्रस्तुत करना चाहता हूँ, सिंपल है, ये स्वामी का ही डिस्कोर्स से लिया गया है। मन का एक विकार है, ठीक है। स्वामी बोलते हैं मन का एक विकार है, जिसे विक्षेप कहते हैं। मेरा मेरा पहले क्या समझ था, मन में डिस्टरबेंस जो होता है उसको विक्षेप कहते हैं, ठीक है ना, उसको, वो मेरा समझ था, नॉर्मली उसी को बोलते हैं, माला विक्षेप आवरण। जैसे कि एक गड़ा है, गड़ा गड़ा में पानी है, ठीक है, पानी में गंदगी है, मट्टी है, ठीक है, और पानी हिल रहा है, ठीक है, तुम गड़ा हिला रहा है, तुम गड़ा हिला रहे हो, पानी गंदा है, और पानी में तुम सूरज का रिफ्लेक्शन देखना चाहते हो, देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। सूरज का प्रतिबिंब तुम गड़े में देखना चाहोगे, लेकिन नहीं दिख पाएगा। क्यों? क्योंकि गड़ा एक तो गंदा है, मल है, ठीक है, और ऊपर से तुम गड़ा हिला रहे हो तो उसमें वेव्स आ रहे हैं, तो कैसे दिखेगा? तो पहला स्टेप बोलते हैं मल को निकालो। ठीक है, तुम पूरा, ठीक है, अभी पानी साफ है लेकिन हिल रहा है, तो विक्षेप है। ठीक है, विक्षेप मतलब हिल रहा है। जब कोई पानी हिल रहा होता है उसमें प्रतिबिंब स्थिर नहीं रहता है, ठीक है, वो अभी भी हिल रहा है। तो विक्षेप मतलब डिस्टरबेंस, ठीक है। अब मान लो डिस्टरबेंस तुमने खत्म कर दिया, अभी रिफ्लेक्शन दिख रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन दिख रहा है, लेकिन जो तुमको रिफ्लेक्शन दिख रहा है, जो प्रतिबिंब दिख रहा है, वो असली में सूरज नहीं है। सूरज तुमको देखना है तो आसमान की तरफ देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आवरण क्या है, कि आवरण ये जो अज्ञानता है, कि हम इसे सच समझ बैठे हैं, लेकिन ये सच नहीं है, सच वहां पे है, ठीक है। तो ये था मेरा अंडरस्टैंडिंग। लेकिन स्वामी बहुत ब्यूटीफुली एक एग्जाम्पल के द्वारा स्वामी समझाते हैं कि एक स्पैरो है, आप देख रहे हैं पेड़ के अंदर एक एक छोटा सा होल है, उसमें एक छोटा सा क्यूट स्पैरो है, ठीक है। अब वो उड़ने जाता है, उड़ रहा है हवा में, मस्ती में उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है, अचानक उसके पीछे एक चील आ जाता है, एक ईगल आ जाता है, अटैक करता है। ऑफ कोर्स जान पे आएगा तो क्या करेगा, उड़ उड़ के कैसे भी जान बचा के वो गड्ढे के अंदर, होल के अंदर घुस जाता है, ठीक है। कैसे तो बचता है मिराकुलसली, क्योंकि ईगल इतना स्पीड है कि स्पैरो का चांस ही नहीं है, ठीक है। अब जब वो जान बचा के अंदर गया है, ठीक है, पूरा उसका पंख फड़फड़ा रहा है, पूरा घबराया हुआ है, पूरा टेंशन में है, ठीक है। किसी का भी अगर क्लोज डेथ एक्सपीरियंस है तो उसको पता है, बोलते हैं ना, जैसे डूब डूब के
जस्ट बच गया या फिर एक्सीडेंट, बहुत भयानक एक्सीडेंट से बच गया, तो उसको बोलते हैं ना, एक शॉक में रहता है हम लोग पूरा, अरे क्या अभी क्या हो जाता है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड आगे पीछे होता तो मैं मर जाता शायद। तो अब स्पैरो का ये कंडीशन है, ठीक है। ये स्पैरो हमारे माइंड की तरह है। 1 घंटा बैठा, 2 घंटा बैठा, ठीक है। उसके बाद उसका क्यूरियोसिटी है, देखो चोंच निकाल के बाहर देख रहा है, ठीक है। फिर देख रहा है, सोच रहा है कि अरे यहाँ तो चील दिख नहीं रहा है, ठीक है, थोड़ा और एक राउंड मार के आता हूँ, ठीक है, अभी अभी जान बचा है, ठीक है। लेकिन फिर उड़ता है, ठीक है, फिर उड़ के जाता है, और फिर वही एक्सपीरियंस होता है। तो माइंड ये जो होता है ना, कि एक बार हो चुका है, क्या हो चुका है, मिस्टेक हो चुका है, ठीक है, और उससे हम लोग बाल बाल बचे भी है, पनिशमेंट मिला है उसका, ठीक है, फिर भी हम फिर से दोहराते हैं। ये जो टेंडेंसी है, ये जो प्रवृत्ति माइंड का है ना, उसे हम विक्षेप कहते हैं। स्वामी वेरी ब्यूटीफुल। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, कभी हमने कर चुका हो और गलती करने के बाद जब सजा मिलता है तो हम सोचते हैं स्वामी अब तो अगली बार तो एकदम नहीं करूंगा, एकदम नहीं करूंगा। फिर क्या होता है, फिर हम रिपीट करते हैं। क्यों? ये मन का विकार है। इट इज वन ऑफ द डेफिशिएंसी, बोलते हैं ना, माइंड का एक नेचर है, ठीक है। और भी फनी फनी नेचर मैं दिखाऊंगा स्लाइड्स का, ठीक है। ये बीइंग अ ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग का, हमारे अंदर ना जानवर भी है, हमारे अंदर मनुष्य भी है, हमारे अंदर राक्षस भी है, हमारे अंदर भगवान भी है, चारों है हमारे अंदर, ठीक है। अब जैसे कि एक ओल्ड आदमी, ओल्ड एक बुढ़ा था, उसका एक पोता था, वो हमेशा हर समय एक पोते को कहानी सुनाता था। तो वो कहा, बुढ़े ने कहा कि देखो, सबके अंदर एक काला भेड़िया है और एक सफेद भेड़िया, और दोनों के अंदर काला खराब भेड़िया है और सफेद अच्छा भेड़िया है। तो बच्चा पूछता है कि तो दादाजी इसमें जीतता कौन है फिर? तो दादाजी बोलते हैं कि तुम जिस भेड़िया को ज्यादा खाना खिलाओगे ना, वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और वही जीतेगा। तो हमारे दिनचर्या में हम किस भेड़िया को ज्यादा खिला रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम कोसेंगे, देखिए भेड़िया रहेगा कहीं ना कहीं, छोटा सा हो जाएगा साइज, काला भेड़िया, अगर हम सफेद भेड़िया को खिलाएंगे, और अगर सिर्फ काला भेड़िया को खिलाएंगे तो सफेद भेड़िया छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रियलिटी होगा। तो ये जो होता है मन का एक विक्षेप है, मन विक्षेप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप ध्यान से देखिए। आप देख रहे हैं, इस ध्यान इस एक व्यक्ति है, ठीक है, थोड़ा इमेज थोड़ा ब्लर है, लेकिन समझने वाली बात है, इसका एसेंस समझिए। रस्सी है, रस्सी पे एक आदमी चल रहा है, और दोनों हाथ फैला के चल रहा है, ठीक है। और एक तरफ काला चिड़िया है, एक तरफ सफेद चिड़िया है, और नीचे तालाब है, ठीक है। अब बोलते हैं ना, ध्यान बटी दुर्घटना घटी, ऐसा हो जाता है, बोलते हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो गया तो गिर जाएगा, ठीक है। तो बहुत संभाल के, तो हमारा बोलते हैं ना, हम लोग सब सीकर्स हैं, हम लोग स्पिरिचुअलिटी को चूज किए, ठीक है। तो स्पिरिच बोलते हैं, टू वॉक ऑन स्पिरिचुअलिटी इज लाइक वॉकिंग ऑन द स्वॉर्ड, एक तलवार के ऊपर चलने की तरह होती है। ये देखिए, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि तलवार जैसे धार नहीं होगा, लेकिन समझने वाली बात, देखो समझने वाली क्या बात है, हमारे जीवन में ना अच्छे एक्सपीरियंस आएंगे, ठीक है। या फिर किसी चीज को हम बोलते हैं ना, कि किसी चीज के पीछे हम भागने का कोशिश करेंगे क्योंकि हमें पसंद है, डिजायर बोलते हैं, जिसे हम डिजायर बोलते हैं, वो व्हाइट चिड़िया की प्रकार है, ठीक है। वो सफेद चिड़िया ऐसा है। होता क्या है, जब हम उसके तरफ भागने का कोशिश करेंगे, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो होगा क्या, बैलेंस डावाडोल हो जाएगा और हम गिर जाएंगे, ठीक है। ये जो रस्सी का जो है ना, रस्सी जो है हम लोग का स्पिरिचुअल पाथ है। ये जो ऐसा पाथ है जो हमें भगवान की तरफ, जिसका लक्ष्य है भगवान, जिसका लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, ठीक है। हम लोग सब, ये जो जीवन हम लोग, हमें जो मनुष्य जन्म मिला है आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। हालांकि हम लोग इसको पोस्टपोन करते जाएंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, करते रहते हैं। हम बोलते हैं ना, आज पोस्टपोनमेंट का क्या मंत्र है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों, ठीक है। अब ऐसा हम लोग का जो माइंडसेट है, तो हम लोग पोस्टपोन कर रहे हैं, ठीक है। जबकि सही चीज क्या होता है, काली करे सो आज कर, आज करे सो अब, उसके बाद क्या है, अब मैं असली वाला भूल गया, ठीक है। खैर एनीवे, तो जब सेम हम सर, कल में प्रवृत्ति हो जाएगी, बहुरी करोगे कब। बहुरी करोगे कब, ठीक है, थैंक यू थैंक यू, बहुरी करोगे कब। तो कभी भी स्पिरिचुअलिटी में पोस्टपोन नहीं करने गए। तो अब जब डिजायर के पीछे हम भागेंगे तो हम गिर जाएंगे। अब दूसरा जो काला कौवा है या काला चिड़िया है, हमारे लाइफ में कुछ कुछ बुरे इंसिडेंट्स आके, रिश्तेदार हुए, दोस्त हुए, कंपनी वाले हुए, या कुछ हुआ, ठीक है, आके
हमसे भिड़ते हैं या फिर हमें एक बैड एक्सपीरियंस देते हैं, अब उनको हम धक्का मारने जाएंगे ना, अब चिड़िया को तुम धक्का मारने जाओगे यहाँ पे तो तब फिर से गिरोगे। तुम अगर चिड़िया को पकड़ने जाओगे तब भी गिरोगे, धक्का मारने जाओगे तब भी गिरोगे। तो तुम्हारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, ठीक है, तुम्हारा इस परिस्थिति में तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए कि तुम हाथ खोल के रखो, बस आता है आने दो, कोई बात नहीं। और याद रखो ये चिड़िया है, आज है कल उड़ जाएगा, ठीक है, कुछ घंटे के लिए रहता है, चिड़िया हमेशा नहीं, शाश्वत नहीं रहता है, वो कुछ समय के लिए रहता है फिर उड़ जाता है। तो इक्वानिमिटी क्या होता है ना, जब भी कोई परिस्थिति आता है, अगर कोई अच्छा चीज आपकी लाइफ में आ भी रहा है तो उसको एक्सपीरियंस करो, ये नहीं बोल रहे कि मत करो, उसको धक्का मारो, नहीं, आ रहे तो आने दो, उसको बैठने दो, फिर मालूम है एक ना एक दिन वो उड़ के चला जाएगा। और ये हर एक व्यक्ति के लिए, मतलब अगर हमारे लाइफ में फैमिली मेंबर्स भी हैं तो वी शुड बी थैंकफुल कि यार अभी हमारे साथ हैं, जो भी है अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है, लेकिन हमें अपना धर्म करना है। हमारा सबसे बड़ा धर्म है आत्मधर्म, और वो आत्मधर्म है कि हमारा जो फोकस है ना हमेशा रस्सी पे होना चाहिए और हमें आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। नहीं तो होता क्या, हम लोग बार बार गिरते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ठीक है, हम लोग फिर गिरे फिर रस्सी पे चढ़े फिर गिरे फिर। तो एटीट्यूड क्या था, कोई बोल नहीं रहा था कि एटीट्यूड क्या होना चाहिए। एटीट्यूड ये होना चाहिए, भगवत गीता में भी कहते हैं कृष्ण कि जो गर्मी में भी और ठंडक में भी, हार में भी जीत में भी समान रहता है, समत्वम रहता है, वो ही सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त करने का पात्र है, ठीक है। एक्चुअली लास्ट ईयर मैं अपने भाई के साथ तो गांव गया था, तो मैं और अपना मेरा भाई चल के जा रहे थे, तो मैंने ग्राउंड में देखा बच्चे खेल रहे थे, तो हमें अपने पुराने बचपन का याद आ गया था, ठीक है, जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे, हर दिन शाम को 5 बजे निकलते थे और 7 बजे वापस आ जाते थे, 2 घंटा हर दिन क्रिकेट खेलते थे, बरसात के मौसम में फुटबॉल। और मेरा भाई मेरे से 2 साल छोटा है, तो मैं बोला याद है, नागेश है मेरा भाई का नाम, तो बचपन में हम लोग खेलते थे ऐसे, तो एक तरह का अच्छा लगा हम लोग को, ठीक है। तब मुझे स्ट्राइक हुआ, बचपन में ना हम लोग जीतने के लिए कितना कितना कुछ नहीं करते, इतना लड़ते थे, ठीक है, बॉल, नो बॉल, वाइड बॉल, ठीक है, और कभी कभी लड़ाई इतना इंटेंस हो जाता था कि मतलब बोलना का नहीं है, ठीक है, और गाली गलौज, ठीक है, ये भी होता था, हाँ, धक्का धुक्की, ठीक है। लेकिन अभी ना, अभी जब मैं देखता हूँ बचपन को, तो मुझे याद नहीं कि मैंने कितना मैच जीता कितना मैच हारा, मुझे याद एकदम याद नहीं है, लेकिन इस बात का संतुष्टि है कि मैंने खेला। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज मैंने खेला था, ठीक है, बचपन खेलने के लिए होता है। तो जब कहते हैं ना कि हमारा हम ये नहीं कि हमें बुढ़ा होने के बाद ये रियलाइज करना चाहिए कि अरे हमको स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देना चाहिए, ऐसे नहीं, जो चीज जब करना चाहिए, जैसे कि अब वो लेडी मिडवाइफ थी, जो दाई माँ थी, वो बोली स्वामी अब तुम संभालो, और इस भावना के साथ वो डिलीवरी कर रही थी। उसी प्रकार अगर हम अपने हर कार्य में, प्रोफेशनल लाइफ में हो, फैमिली लाइफ में हो, फ्रेंडशिप सोशल सर्कल में हो, वी ऑलवेज की ये रहे कि स्वामी आप संभालो यार, आप संभालो ये सिचुएशन, आप संभालो और आप मेरे थ्रू एक्ट करो। तो होता क्या है, दो चीज होता है, एक तो वर्क परफेक्ट हो जाता है, दूसरा चीज होता है ना कि आपका जीवन ही भगवान का एक एक्सप्रेशन हो जाता है, भगवान का विल का एक्सप्रेशन होता है, उनका इच्छा का एक्सप्रेशन हो जाता है, तो आपका जीवन सार्थक हो जाता है। बोलता है ना, हर एक फल मीठा नहीं होता है, कुछ फल कच्चा होते हैं। अब भगवान का प्रकृति का नियम है कि आम अगर कच्चा है तो पक के मीठा हो जाता है, लेकिन अगर हम ह्यूमन लाइफ, अगर हम जन्म लिए हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हम बुढ़ापे में जाते जाते बहुत मधुर हो जाते हैं, ठीक है, कुछ बहुत ऐसे आपको वृद्ध जन मिलेंगे जो बहुत, हम लोग बोलते हैं खूसट बुढ़े हो गए हैं, ठीक है, बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, मतलब बहुत ही अपसे फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है। क्यों? अब उनको देख के हमको जज नहीं करना है, लेकिन वो आज ऐसे हैं कल हम ऐसे होंगे, ठीक है। अगर हम ये समभाव की क्या बोलते हैं एटीट्यूड है, हम कल्टीवेट नहीं करेंगे। ये जो इंसिडेंट है इंटरव्यू रूम के अंदर हुआ था, स्वामी सभी एमबीए टीचर्स और रिसर्च क्या बोलते हैं उसे, साइंस टीचर्स लोग को बुलाए थे, कुछ 30-35 टीचर्स लोग बैठे थे इंटरव्यू में, और स्वामी महाभारत का कोई घटना का उल्लेख कर रहे थे कि अचानक स्वामी बहुत इमोशनल होकर रोने लगे। तो सभी लोग सोचे कि स्वामी इतना भावुक क्यों हो गए, ठीक है, मतलब 90s का बात है शायद, हाँ 90s का बात है, और स्वामी बहुत इमोशनल होकर रो फूट फूट के रो रहे। तो सबको लगा स्वामी इतना इमोशनल क्यों हो गए, तो स्वामी बोले एक्चुअली जब स्वामी नरेट करते तब वो कर्ण का एक एपिसोड आता है, जब कृष्ण रिवील करते हैं कर्ण को कि
वो पांडव के सबसे बड़े भाई, ठीक है, वो वाला एपिसोड होता है। तो कर्ण ना उस समय उसका जीवन का लक्ष्य था कि अर्जुन को मार के गिराना है, ठीक है, और उसका वो दुर्योधन का बेस्ट फ्रेंड था, और उसका एक ही एम था कि कैसे भी पांडवों का अंत करना है, ठीक है, और पूरा उसी जुनून और उसी के साथ वो पूरा प्रैक्टिस कर रहा था, पूरा रेडी था, महाभारत के लिए रेडी हो रहा था। और उसको ये कहा जा रहा है कि तुम कुंती पुत्र हो और अर्जुन तुम्हारा अपना भाई है। जब ये कर्ण को पता चला तो इतना फुट फुट के रोया ना। और फिर स्वामी बोलते हैं देखो मैं बोल रहा हूं, मेरे वर्ड्स पे विश्वास करो, तुम लोग सब आत्मा हो, ठीक है, तुम इस शरीर में हो, तुम्हें लगता है कि तुम इस डिपार्टमेंट के हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम इस स्टेट से हो, तुम आंध्रा से हो, तुम कर्नाटक से हो, तुम बिहार से हो, ये सब उपाधि है, ठीक है, वास्तविकता में तुम लोग सब एक हो। और जिस दिन बोलते हैं ना एक जीवन मुक्त, जिस दिन हमें इस बात का आभास होगा ना, तो सबसे पहले हम रोना शुरू करेंगे कि इतने वर्ष में उस व्यक्ति के प्रति या उन लोगों के प्रति द्वेष या जेलसी या ईर्ष्या मैंने क्यों पाल के रखा था। आखिरकार हम दोनों एक ही हैं। तो स्वामी बोलते हैं कि ये जो बोलते बोलते हैं ना कि ये जो एटीट्यूड है, ये जो समझ है, बोलते हैं ना कि अभी हमें उंगली को आग में रख के सीखने का जरूरत नहीं, हमें पता है थोड़ा बहुत आग गर्म होता है। जब भगवान कहते हैं ना, भगवान का वर्ड जब बोलते गुरु कहते हैं, तो गुरु का वर्ड्स पे ध्यान दो, ठीक है। बोलते हैं स्वामी दत्तात्रेय के, स्वामी बोलते हैं मैं दत्तात्रेय का रूप हूँ। स्वामी एक डिस्कोर्स में, स्वामी तो शिव शक्ति स्वरूपा है, स्वामी सर्व देवता स्वरूपा है, लेकिन एक बार स्वामी ने रिवील किया था दत्तात्रेय। और दत्तात्रेय का एक लक्षण ये होता है कि आपको जो दिखता है ना, आपको बोलते हैं आपको कंफ्यूज कर देगा। तो ये दुनिया प्रपंच भी ऐसे है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन भगवान के वर्ड्स जो ध्यान वाहिनी है, जो भी वाहिनी है, उस पर विश्वास करो। तुम जब विश्वास करोगे, तो इंग्लिश में कहावत है कि इफ यू बिलीव समथिंग विच यू कैन नॉट सी, यू विल स्टार्ट सीइंग व्हाट यू बिलीव। अगर आप किसी एक ऐसे चीज पे विश्वास करते हो जो आपको अभी दिख नहीं रहा है, उसका परिणाम ये रहेगा कि आगे जाके आपको वो चीज दिखने लगेंगे जो आप जिस पर आप विश्वास करते थे। तो पहला स्टेप है आपको विश्वास करना है। तो पहला चीज आप याद रखो कि हम लोग सब आत्मस्वरूप हैं, हम लोग सब भाई बहन। में जब डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोलते हैं, तो उससे भी एक स्टेप आगे कि हम लोग आत्मा है, हम लोग स्वामी, हम लोग एक ही हैं, ठीक है, हम एक हैं। तो ईर्ष्या का क्या जगह है, एंगर का, गुस्से का कहाँ जगह आता है, नहीं आता है ना। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग जब रहेगा, स्वामी बोलते हैं ना कि तुम एक खुश मिजाज व्यक्ति बन जाओगे, हंसमुख व्यक्ति बन जाओगे, सब लोग को तुम्हारे पास आने आने का मन करेगा, एक तरह का मैग्नेट बन जाओगे, क्योंकि हम लोग मैग्नेट ही हैं, ठीक है, अंदर में हम मैग्नेट है। ये कल्टीवेट करना है, तभी आप अच्छे से ध्यान कर पाओगे, ठीक है, आपका ध्यान गहरा होगा। ठीक है, बाहर का ऑब्स्टिकल हम समझ गए, बाहर से कौवा आ रहा है और मेरे को परेशान कर रहा है, तो मेरे को ठीक है आने दो भाई, बैठो, बर्दाश्त कर लेते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं उसको एक वर्ड है धैर्यम, धैर्यम, ठीक है। धैर्यम का मतलब पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं, फॉरबियरेंस है। फॉरबियरेंस मतलब बर्दाश्त करने का। जब हम लोग बर्दाश्त करते हैं ना, हम लोग प्यूरिफाई होते हैं, अंदर से प्यूरिटी होता है। ये तो बाहर का हो गया, लेकिन जब अंदर से बुरे थॉट्स आते हैं, अंदर से हम लोग का जो होता है ना, अंदर भी हमारे अंदर बोलते हैं राक्षस भी है, जानवर भी है, तो उससे हम कैसे निपटेंगे। तो ये जो घटना है आपको रामकथा रसवाहिनी में नहीं मिलेगा, ये स्वामी ने त्रयी वृंदावन में नरेट किया था। स्वामी ने बोला कि एक बार राम भगवान वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, सीता मैया सोई हुई थी, उनका सिर, उनका शीश राम भगवान के पैर के ऊपर था, जंघा के ऊपर था, ठीक है, और वो लेटी हुई थी। राम अभी लक्ष्मण को टेस्ट करना चाहते, ठीक है। तो राम लक्ष्मण को बुलाते हैं और बोलते हैं कि लक्ष्मण, मुझे कुछ काम से थोड़ा उस तरफ जाना है, मेरे को आने में समय लगेगा, सीता सो रही है और मैं सीता को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं, ठीक है, अगर मैं हिलूंगा तो सीता जग जाएगी, ठीक है। तो तुम मेरे जगह आके बैठ जाओ, मैं धीरे से हिल रहा हूं, सिर मेरे हाथ पे है, तुम आके बैठ जाओ, फिर मैं धीरे से सिर तुम्हारे पैर के ऊपर रख दूं, ठीक है। और लक्ष्मण तो राम को कभी नहीं तो नहीं बोलेगा, ठीक है, आज्ञाकारी भ्राता है, भाई है, तो वो बैठ जाता है, ठीक है। फिर लक्ष्मण राम भगवान कुछ दूर जाके एक तोता, एक पैरेट के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और ऊपर जाके पेड़ में बैठ के नीचे देखते हैं कि क्या हो रहा है।
और स्वामी एक्सप्लेन करते हैं कि सीता वॉज यंग, सीता का और लक्ष्मण का उम्र बहुत आसपास है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि हालांकि राम विष्णु के अवतार हैं और लक्ष्मण आदिशेष के अवतार हैं, ठीक है, लेकिन हम जब ह्यूमन बॉडी में आते हैं ना, तो ह्यूमन बॉडी के अपने विकार होते हैं, ठीक है, लेकिन उस विकार से हम कैसे डील करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो लक्ष्मण कंटिन्यूअसली एक नाम बोल रहा, नाम जप रहा था, ठीक है, वो राम राम नहीं जप रहा था, ठीक है, एक नाम जप रहा था कंटिन्यूअसली, और वो नाम था सुमित्रा, 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 क्योंकि सुमित्रा लक्ष्मण की मां है। और जब वो अपने मां को याद कर रहा था, जब अपने मां को फील कर रहा था, तो उसके अंदर एक वात्सल्य भावना था, एक वात्सल्य प्रेम की लालसा से बोलते हैं ना, जो मां को याद कर, वो वाला भावना था। तो और सबसे श्रेष्ठ और सबसे पवित्र भावना है। तो जब सीता मां बोलते हैं ना, सीता मां का सिर है, तो उस समय अपने मां को याद कर रहा, तो राम भगवान वापस आते हैं और साष्टांग नमस्कार करते हैं, साष्टांग, ये भी स्वामी बोले हैं, ठीक है, ये कोई भी आपको रामायण या कहीं भी कोई वर्षन में नहीं मिलेगा, ठीक है, साष्टांग नमस्कार करते हैं। और इसीलिए हम लक्ष्मण को जितेंद्रिय कहते हैं, ठीक है। तो ये सब जो सीक्रेट है, कल को हमारे अंदर में कुछ ऐसे काम वासना जग रही है, या क्रोध भी वासना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, बोलते हैं हर एक चीज का एक काउंटर है, हर एक चीज का एक काउंटर है। जब काम वासना आता है तो उसका काउंटर है वात्सल्य, मातृ प्रेम। तो उसको बोलते हैं ना, ये अभी अभी आप महाभारत में देखिए, हम लोग बोलते हैं कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, ठीक है, लेकिन एक सीक्रेट आप जानिए, कृष्ण जो आगे बैठे हुए थे ना, वो लक्ष्मण को अर्जुन को पहले बोल देते थे, देखो अभी वो अग्नि अस्त्र चलाने वाला है, तुम वरुण अस्त्र इन्वोक करो, ठीक है, क्योंकि मंत्र पढ़ने में भी टाइम लगता है, ठीक है। अब वहां पे अग्नि अस्त्र प्रकट होने के बाद तुम अभी मंत्र शुरू करोगे तब तक लेट हो जाएगा, ठीक है। तो कृष्ण को पता था कि किस अस्त्र का उल्टा काउंटर कौन सा है, तो वहां से अगर गरुड़ास्त्र आ रहा है तो तुम यहां से नागास्त्र भेजो, ठीक है। तो ये जो नर और नारायण के बीच में हो रहा था, अर्जुन और कृष्णा के, ये सब सीक्रेट है, इनर सीक्रेट्स। इसीलिए बोलते हैं ना कि सनातन सारथी। और एक एक अस्त्र तो कर्ण ऐसा छोड़ता है जिसका तोड़ किसी को पता नहीं है, वो नारायण अस्त्र तोड़ते हैं, छोड़ता है। जब नारायण अस्त्र छोड़ा जाता है, नारायण अस्त्र इतना श्रेष्ठ है कि उसके सामने ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। जब नारायण अस्त्र आ रहा होता है, जब आने के पहले जब वो इन्वोक करने लगता है, तो कृष्णा अर्जुन को बोलता है, अर्जुन तुम अपना गांडीव नीचे रखो, अपना धनुष को नीचे रखो। तो किसी उस समय का ये आपको कल्पना करना होगा, किसी भी क्षत्रिय को अपना अस्त्र त्याग करना या नीचे रखना मतलब प्राण हानि से भी, प्राण जाने से भी बदतर है, ठीक है। तो अर्जुन का अर्थ क्या है, प्योर। अर्जुना मतलब प्योर, ठीक है, इसीलिए कृष्ण ने उन्हें चुना। तो जब कृष्ण बोलते हैं अर्जुन तुम अपना अस्त्र नीचे रखो, तो बिना संकोच बिना सोचे अर्जुन अपने गांडीव को नीचे रख देते, ठीक है। क्योंकि नारायण अस्त्र का एक ही तोड़ है, जब नारायण अस्त्र तुम्हारे पास आ रहा होता है ना, तुमको ऐसे खड़ा होना, नारायण अस्त्र के सामने तुम अगर नमस्कार करोगे तो नारायण अस्त्र वापस चले जाता है, उसको कोई अस्त्र नहीं रोक सकता। तो मैं ये बोल रहा था कि प्रतिपक्ष भाव जो होता है ना, हमें पता है कि ये आने वाला है, तो उसके पहले हमें रेडी होना है। ये नहीं कि आने के बाद हम करेंगे, ठीक है, आने के बाद देर हो जाता है। तो हमें मालूम है कि हम किस सिचुएशन में जा रहे हैं, तो हमें कौन सा कवच अपने अपने चारों ओर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रखना है। अगर ये चीज हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो देर हो जाता है। इसीलिए हम लोग दुर्योधन की तरह बोलते, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रतिपक्ष भावना को अप्लाई नहीं कर रहे अपने जीवन में। ये एक बहुत सिंपल सेंटेंस आप ध्यान से देखिए। स्वामी एक डिवोटी ने शेयर किया था मुझसे, अभी तो 70-75 साल के होंगे, कनाडा से थे। तो 1970s में स्वामी ने इंटरव्यू दिया था, तो स्वामी ने उनको कहा था कि, उन्होंने पूछा था स्वामी से कि स्वामी साधना कब तक करना है। तो स्वामी बोले जब तक तेरा सांस चल रहा है ना, उसका मतलब तेरे को साधना बाकी है, ठीक है। तो साधना का कोई अंत नहीं है। तो फिर उसने बोला स्वामी साधना तो करना बहुत डिफिकल्ट है स्वामी। स्वामी बोले साधना सिंपल है, बहुत सरल है, लेकिन ईजी नहीं है।
आसान नहीं है। तो उसको समझ नहीं आया, सरल है लेकिन आसान नहीं है का मतलब क्या है। तो स्वामी बोले देखो देखो, नामस्मरण होता है, ठीक है, ओम श्री साई राम, कितना सिंपल है, सरल, ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम, सरल है, लेकिन आसान नहीं है, मतलब ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ठीक है। प्रयत्न करना होगा, तुम्हें थोड़ा प्रयास देना होगा, लेकिन सिंपल है। तुमको पेड़ भी चढ़ना है ना, तो एक स्टेप लेके चढ़ोगे तुम, 2 स्टेप, ऐसा नहीं कि तुमको डायरेक्ट कूदने बोला जा रहा है कि पेड़ के ऊपर पहुंचो, सरल है, एक स्टेप सरल है, लेकिन चढ़ते रहना वो शायद दिक्कत हो। तुमको हमेशा एक स्टेप लेना है और एक स्टेप लेना है, इट इज सिंपल। कोई भी चीज लो तुम लाइफ में, किसी चीज को भी, ये मंत्र याद रखो, अगर तुमको एक किताब खत्म भी करना है तो तुमको एक लाइन पहले पढ़ना है, फिर एक दूसरा लाइन पढ़ना है, वो सिंपल होगा, वो लाइन सिंपल होगा, दूसरा लाइन सिंपल होगा, लेकिन ये नहीं बोला है कि सरल, सरल मतलब बिना एफर्ट किए, बिना एफर्ट के लाइफ में कुछ होता नहीं है। तुम्हारा एफर्ट क्या होता है, टेक 1 स्टेप एंड 1 मोर स्टेप, 1 मोर स्टेप एंड 1 मोर स्टेप, दैट इज व्हाट इट इज। यही है सीक्रेट, सबसे बड़ा सीक्रेट, कि डोंट स्टॉप। और बिकॉज ईच स्टेप, हर एक स्टेप सिंपल होता है लेकिन आसान नहीं होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब आते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है, हनुमान जी के पास आते हैं, ये चैप्टर। हनुमान जी एक आइडियल डिवोटी है, ठीक है, अगर हमें किसी का अनुसरण करना है तो हनुमान जी, ठीक है। और एक रीजन जो हम लोग, दुर्योधन का है ना, कि विडंबना की हम कर क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे अंदर गुण है, हम लोग के अंदर 3 गुण है, तत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है। तमोगुण में आलस्य आता है, निद्रा आता है, इग्नोरेंस होता है, ठीक है। हम लोग रोबोट्स नहीं है, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग मनुष्य है, और हमारे अंदर ये 3 गुण है। और किसी किसी में तमस इतना प्रधान है कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे, और किसी किसी में रजस इतना प्रधान है, इतना राजसिक है, डिजायर, ये चाहिए, वो चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। और सत्व यहाँ पे वहां पे कुछ कुछ लोग हैं, और ये हमें पता है कि हम कैसे हैं। तो हर एक गुण से कैसे डील करना है, ये हम लोग हनुमान के इस एक एपिसोड है जहां सुंदरकांड में आता है, जहां पे माता सीता को खोजने का उनको मिशन दिया गया है, और हनुमान जी छलांग मारते हैं, ठीक है। जब छलांग मारते हैं तो मैनाक पर्वत सामने आता है। मैनाक पर्वत आपको पता होगा कि कई हजारों साल पहले सब पहाड़ उड़ते थे क्योंकि उनके पंख होते थे, ठीक है। तो कुछ तो हुआ, इंद्र को गुस्सा आया और सभी पहाड़ों का वो पंख काटने लगा, तो एक मैनाक पर्वत था, वो जाके समुद्र के अंदर छुप जाता है, ठीक है। और उसको छुपाते हैं हनुमान जी के पिताजी वायुदेव, ठीक है। तो जब हनुमान जी उड़ रहे होते हैं तो मैनाक पर्वत समुद्र से बाहर निकल के बोलते हैं, हनुमान जी, आपके पिताजी का मैं ऋणी हूं, उनकी वजह से मेरा पंख बच गया, आप शायद एक लंबे जर्नी में हैं, आप थोड़ा रेस्ट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे लाइफ में भी ऐसे कई मित्र आते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, हम अगर किसी काम के लिए निकल रहे तो आके चल ना, व्हाई डोंट यू कम फॉर लंच, जस्ट ज्वाइन फॉर लंच, विल और लेट अस ज्वाइन फॉर अ कॉफी, थोड़ा थोड़ा। एंड उनका इंटेंशन कोई खराब नहीं है, ठीक है, उनका इंटेंशन थोड़ा टाइम पास करना अच्छा ही है, ठीक है, लेकिन खराब नहीं है। लेकिन ये लोग सात्विक ऑब्स्टिकल है, मतलब उनका इंटेंशन खराब नहीं है, लेकिन उसके वजह से क्या हो रहा है, जो हम जिस कार्य के लिए निकले हैं ना, वो थोड़ा डिले हो जाता है, ठीक है। या तो उस कभी कभी हम लोग का माइंड इतना मंकी माइंड, हम लोग भूल ही जाते हैं कि किस काम के लिए निकले, ठीक है। वो चाय चाय पीने निकले, फिर वो लंच हो गया, फिर लंच के बाद कहाँ से कहाँ टाइम टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हनुमान जी से सीखिए। हनुमान जी क्या बोलते हैं मैनाक पर्वत, मैनाक पर्वत को, थैंक यू सो मच इस ऑफर के लिए, शुक्रिया, लेकिन मैं अभी एक राम कार्य में हूं, मैं आई विल गेट बैक टू यू, मैं मैं वापस आऊंगा आप, ठीक है। उसको इंसल्ट नहीं करता है, उसको धिक्कारता नहीं है, कुछ नहीं बोलता, बस बोलता है मैं आई विल गेट बैक टू यू, मैं वापस आऊंगा, ठीक है, अभी मैं थोड़ा अर्जेंट काम है। फिर आगे बढ़ जाते, बस उनको छू के आगे निकल जाते, ठीक है। तो जब हमारे लाइफ में सात्विक ऑब्स्टिकल्स आते हैं ना, तो हमें ऐसे डिप्लोमेटिकली, थोड़ा युक्ति और थोड़ा बुद्धि और प्रेम, अपने पर्सनालिटी को क्रोधित करके नहीं, ऐसे नहीं कि वो आ रहा है साई राम बोल रहा है तुम उधर देख के निकल गए, ऐसा भी नहीं करना। साई राम हाउ यू, मैं थोड़ा अर्जेंट में हूं, मैं आई विल गेट बैक टू यू, ऐसे बोल के निकलना है, ठीक है। तो वो सात्विक ऑब्स्टिकल से ऐसे डील करना है। अब और आगे आता तो वहां पे सुरसा है। सुरसा जो है राजसिक ऑब्स्टिकल, हमारे लाइफ में ना बहुत सारे
राजसिक ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे। राजसिक ऑब्स्टिकल्स जो बाधा होती है ना, उनको पता है कि ये बंदा कहाँ जा रहा है, अब इसको कुछ कुछ तो करना है कि इसका डिले हो जाए या ना हो। ठीक है, वो मतलब सोच के प्लान करके आते हैं। ठीक है, और वो लोग डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, इनडायरेक्टली बोलते हैं। ठीक है, उनका उनका तो मकसद ये है कि काम खराब हो आपका, लेकिन अब उनसे हम कैसे निपटे। तो हनुमान जी क्या बोलते हैं कि अ, हनुमान जी पहले तो बोलते हैं कि मेरे को अभी मैं बिजी हूं। तो वो बोलते हैं ठीक है, तुम मेरे मुंह के अंदर घुस के बाहर निकलो, अलाउड है। अब हमें पता है कि एक बार मुंह के अंदर घुसने के बाद क्या होने वाला है। ठीक है, तो हनुमान जी अपना युक्ति और सिद्धि यूज करते हैं। उनके पास अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, और अनिमा गरिमा सिद्धि था उनके पास, कि कभी भी कितना भी साइज वो बड़ा कर सकते थे, गरिमा, और कितना भी साइज छोटा कर सकते, अनिमा। तो अपना सिद्धि और युक्ति दोनों यूज करते हैं और अपना साइज को बड़ा करने लगते हैं। तो वो भी अपना मुंह बड़ा करने लगती है, ये बड़ा करने लगते हैं। तो इतना साइज बड़ा हो जाता है कि एक सेकंड में वो छोटा होकर मुंह के अंदर घुस के निकल जाता है। ठीक है, इससे पहले कि वो मुंह बंद करे। ठीक है, तो वो भी मतलब उन्होंने युक्ति का इस्तेमाल किया। ठीक है, जब राजसिक, तो अभी देखिए कितने सारे, अगर महाभारत में देखेंगे तो अगर कृष्ण होते नहीं तो पांडवों का महाभारत जीतना जीतना असंभव था। ठीक, असंभव था। जिस तरह भीष्म को मारा गया, जिस तरह अश्वत्थामा हतो कुंजरा बोल के द्रोण को मारा गया, युक्ति हर जगह दिमाग लगा के करना पड़ा। ठीक है, तो हम लोग को भी अपना बुद्धि चेतना जगाए रखना है। अगला जो ऑब्स्टिकल होता है, तामसिक ऑब्स्टिकल होता है। तामसिक छायाग्रही, जिसको सिमिका भी कहते हैं, उनके पास एक सीधी था कि कोई भी चिड़िया अगर समुद्र के ऊपर उड़ रही है तो उसका छाया को पकड़ लेती थी और वो चिड़िया नीचे आ जाता था और खा लेती थी उसे। ठीक है, अब उस दिन क्या हुआ, उसने एक गलत छाया को पकड़ा। ठीक है, हनुमान जी का छाया को पकड़ा। और जब तामसिक ऑब्स्टिकल आते हैं जो ज्यादातर हमारे अंदर होता है, जैसे निद्रा होना, सुबह जब अलार्म बजता है तो हम लोग बोलते हैं कि यार 10 मिनट और स्नूज बटन दबाते हैं। ठीक है, 10 मिनट और, या फिर 15 मिनट, और कभी कभी हम लोग 4-5 अलार्म रखते हैं, 5:30 का एक रखते हैं, 5:45 का एक रखते हैं, 6 o'clock का रखते हैं। 6, क्योंकि हमें खुद पता है कि शायद मैं नहीं उठूं। तो कॉन्फिडेंस चला गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि जो सिंहिका का जकड़ इतना स्ट्रांग है हमारे अंदर, लेजीनेस का बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो हनुमान क्या करते हैं, हनुमान जी उनको नहीं बोलते आई विल गेट बैक टू यू, जैसे मैना को बोला, ना ही अपना साइज बड़ा छोटा करते, एक मुक्का मारते हैं घींच के, एक मुक्का मारते धराशायी, वही डेड है। ठीक है, तो हमारे अंदर जो ऑब्स्टिकल्स है ना, उसके साथ हमें वैसे ही बर्ताव करना है। जैसे अलार्म बजा, उठ जाओ, उठ के सीधा मुंह धो लो। बोलते हैं कि जल के अंदर चैतन्य शक्ति होती है, इसीलिए जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है ना, तो हम लोग पानी छिड़कते हैं उसके मुंह में। तो जैसे ही जल का संपर्क होता है हमारे चेहरे में, तो हमारे अंदर का चैतन्य शक्ति बढ़ जाती है और तमोगुण का प्रभाव कम हो जाता है। तो चाहिए तो एक गिलास पानी बगल में रखो, उठते साथ जैसे अलार्म बजा छीट दिया, अब मैं रेडी हूं। ऐसे नहीं कि मैं बोलूं 10 मिनट या 15 मिनट, 15 मिनट बोले तो 1 घंटा हो गया, फिर दौड़ा, फिर वरी हरी करी हो जाता है। तो ये तीसरा टेक्निक है। उसके बाद वो जब द्वार पे, लंका के द्वार के अंदर घुस रहा है, तो वहां लंकिनी खड़ी है। लंकिनी अहंकार है, ईगो, ईगो को भी मुक्का देते हैं। ठीक है, हमारे अंदर का जो अहंकार है ना, उसको कभी बढ़ावा मत दो, तो हम भगवान से दूर हो जाएंगे। जब हनुमान जी सीता मैया का जो रिपोर्ट लेके आते हैं वापस कि मैया मिल गई है और मैया ने अपना कुछ आभूषण भी दिया, तो राम इतना इमोशनल हो जाते हैं। राम हनुमान जी को हक करते हैं और हक करके बोलते हैं कि तुमने मुझे इतना ऋणी बना दिया, मैं 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 कैसे तुम्हारा ऋण उतार सकूंगा हनुमान, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। तो हनुमान जी क्या बोलते हैं, मैं भी जब पढ़ रहा तो मैं थोड़ा मुझे लगा मैं कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। हनुमान जी बोलते हैं मुझे माफ करिए भगवान, मुझे बचाइए भगवान, मुझे बचाइए भगवान, मुझे बचाइए भगवान। और ब्रैकेट में लिखा गया था कि हनुमान जी बोल रहे हैं भगवान राम को कि जब आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो मेरे अंदर का जो अहंकार है ना, वो बढ़ रहा है, वो कोबरा की तरह वो बढ़ रहा है। और हम लोग का क्या है ना कि स्वामी अगर हमें तारीफ कर दिया ना, बस स्वामी हैज टोल्ड, ठीक है, सबके सामने स्वामी ने बोल दिया, तो हम लोग का ईगो ना, कॉलर एकदम ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाता है, एकदम ऐसे हो जाता है, बोलना बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए हनुमान हनुमान जी बोलते हैं योगमुख क्षेममुख, भगवान का प्रशंसा मिलना एक चीज होता है, लेकिन उसको बरकरार अपने जीवन में रखना एक चीज। हनुमान को आज भी देखिए, पुट्टपर्थी में सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर स्टैचू हनुमान जी का है। ठीक है, हिलव्यू स्टेडियम में 65 फुट का, एंड ही इज अ डिवोटी।
उन्होंने उस राम के जन्म ने द्वापर नहीं कलयुग में भी अगर वो मेंटेन किए हैं, क्योंकि उनमें ह्यूमिलिटी था, और ह्यूमिलिटी था, एक विनम्रता था, और वो अपने आप से पूछ रहे हैं कि भगवान आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन मेरा अंदर का अहंकार जग रहा, मुझे उस अहंकार से बचाओ, मुझे उस अहंकार से बचाओ। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एटीट्यूड सीखिए हनुमान से कि भाई वो क्या करके आए हैं, उसके बाद वो बोल रहे हैं मुझे अहंकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि अहंकार आने से मैं आपसे दूर हो जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद वो जाके माँ सीता से मिलते हैं, और सीता माँ को वो राम का अंगूठी जो रिंग है देते हैं। तो इसमें एक चीज और हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं, कि जब पिता अपने हमारे पिताजी जैसे राम पिताश्री जैसे हैं, जब वो कार्य देते हैं अपने पुत्र को या अपने बच्चे को, तो ऑब्स्टिकल्स रहता है, एक एक ऑब्स्टिकल, एक एक एग्जाम रहता है। जैसे साई माँ बोलते हैं, साई हमारे साई बाबा हैं, साई भी है डिवाइन मदर, बाबा भी है, भगवान भी है। तो हमारे जीवन में जब कठिनाई आते हैं तो हमें लगता है कि भगवान तुम कहाँ हो, इतने कठिनाई क्यों दे रहे हो। लेकिन स्वामी खुद बोलते हैं जब तुम्हारे लाइफ में कठिनाई आते हैं मतलब तुम्हारा परीक्षा चल रहा है, और परीक्षा के उपरांत प्रमोशन होता है। नॉर्मली एग्जाम के बाद हम प्रमोशन, तो भगवान चाहते जानते हैं कि तुम में वो काबिलियत है और तुम अभी प्रमोट होने का टाइम आ गया, तो तुमको एक टेस्ट देते हैं। तो राम ने डिफरेंट टेस्ट दिए, देखिए मैनाक पर्वत के रूप में आए, सुरसा के रूप में आए, सिमिका के रूप में आए, फिर लंकिनी के रूप में आए, ठीक है। लेकिन जब वो सीता मैया से वापस राम जी के पास जा रहे थे तो सिंगल फ्लाइट, नो स्टॉप ओवर, ठीक है, सीधा। और माँ इनफैक्ट बोलती है कि तुम खाना खा के जाओ, ठीक है, तो फ्रूट्स खा के जाते हैं वहां पे, पेड़ हिला के पूरा वो ना वो करके आते हैं। तो ये ब्यूटीफुल कथा है, और इससे हमें पता चलता है कि हमें सत्व रजस और तमोगुण के साथ कैसे डील करना है। और अब ध्यान, जब हम ध्यान का बात कर रहे हैं, तो जब हमारा ध्यान कहीं भी नहीं है ना तो तामसिक होता है। जब हमारा ध्यान बहुत जगह है, हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अभी हम लोग आजकल क्या करते हैं, मोबाइल में हम लोग रील देखते रहते हैं, ठीक है, ऐसे 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 चलते रहते हैं, बहु केंद्रित ध्यान, ठीक है। और उसको राजसिक प्रवृत्ति बोल सकते हैं, या तामसिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक चीज पे स्थिर नहीं है, ठीक है। तो तमो और रजो दोनों का कॉम्बिनेशन है। एकाग्र क्या है, एक चीज पे टिके रहना, एक सब्जेक्ट पे। आजकल रील्स का क्या हो गया है कि एक रील होता है 10 15 20 25 सेकंड का, इनफैक्ट रील भी अगर 30 सेकंड के ऊपर हो तो हम लोग चेंज कर देते हैं। हम लोग का मतलब कॉन्सेंट्रेशन करने का एबिलिटी इतना कम हो गया है, थैंक्स टू मोबाइल फोन। तो ये जो जहर है, हमें उससे बच के रहना है, ठीक है। हाँ, मैंने बोला था ना कि वो जो चिड़िया का विकार है, हम अभी अभी स्पैरो बच के आया, फिर से मरने क्यों जा रहा है। और एक विकार है हम लोग का माइंड का, देखिए। और स्वामी इन चैप्टर में वासनाओं के बारे में बोलते हैं, क्योंकि वासना इतने खराब होते हैं और इतने खतरनाक होते हैं, और हमें इतना सतर्क भी रहना चाहिए। आई होप आई डिड नॉट। अच्छा, एक मैं लास्ट पार्ट में बोलना भूल गया, प्रेम और एकाग्रता के बीच का संबंध। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रामायण से हम सीखते हैं। हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ टाइम आल्सो। ओके, रामायण में एक चीज देखिए, हनुमान जी का बॉडी बंदर का था, मंकी का था, ठीक है। वो पेड़ के ऊपर थे, राम का गाना, राम 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 करके गाना गा रहे हैं। और सीता माँ जब सुनती है राम का नाम, और सीता माँ के लिए सबसे प्रिय क्या था, राम, ठीक है। तो वो जो हनुमान जी का जो बॉडी है, जो शरीर है, और हनुमान जी है, बहुत सुंदर प्रतीत होने लगा, क्योंकि हनुमान जी राम जी का स्मरण कर रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, जो सुंदरता है ना, प्रेम से आता है। प्रेम सुंदरता से नहीं आता, ठीक है। हम लोग ब्यूटी के पीछे भागते हैं, ठीक है। अगर ब्यूटी के पीछे भागते हैं प्यार करने के लिए तो हमें धोखा मिलता है। लेकिन इनर ब्यूटी या गुण के पीछे हम जाएंगे तो वो सच्चा प्रेम होता है। अब दूसरी तरफ देखिए, रावण, उसके पास क्या नहीं था, सब कुछ था, ठीक है। वो कितना चीज लेके वो सीता को इंप्रेस करने की कोशिश किया कि तुम आओ, लेकिन सीता उसकी तरफ देखी नहीं। तो इनफैक्ट सीता उसको ऐसे ऐसे बात करती थी, ठीक है। एक घास का टुकड़ा सामने रखती थी और घास के टुकड़े को देख के बात करती थी। मतलब वो तड़प गया था कि सीता मुझे एक बार तो देखो, ठीक है। और सीता, किसी ने रावण को एडवाइस भी दिया था, देखो तुम तो कोई भी रूप ले सकते हो, तुम राम का रूप लेके क्यों नहीं जाते हो सीता के पास। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, राम कथा रेस्पाइनी में। तो रावण बोलते हैं कि अगर मैं राम का रूप लेता हूं तो मुझ में डिजायर नहीं रहेगा, मुझ में कोई इच्छा ही नहीं रहेगा,
तो फिर राम का रूप लेके फायदा क्या है? ठीक है। देखिए पवित्रता, एक अवतार के रूप का पवित्रता कितना पवित्र है कि उसमें कोई इच्छा, कुछ डिजायर नहीं रहता। और ये रावण को भी पता है। ठीक है। तो ये सब जो सूक्ष्म सच्चाइयां हैं जो हमारे ग्रंथों में छुपा है, उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, उसको हम अपने जीवन में कैसे लाएंगे, वो उस कला को हमें जागृत करना है। अब ये देखिए, ये विकार है, इसको मैं ब्रीफली बोलता हूं। एक कछुआ था जो नदी पार कर रहा था, तो एक बिच्छू बोलता है उस कछुए को कि भाई मेरे को थोड़ा लिफ्ट देना, मेरे को स्विमिंग नहीं आता है। तो कछुआ बोलता है मैं पागल नहीं हूं, तू बिच्छू है, ठीक है, तू मेरे को काटेगा तो मेरे को मरने का शौक नहीं। तो बिच्छू बोलता है अगर मैं तेरे को काटेगा तो मैं भी डूब जाऊंगा ना, मेरे को स्विमिंग आता नहीं है, तो मैं तुमसे क्यों लिफ्ट मांगता। तो लॉजिक है, देखो बहुत लॉजिकल चीज है। ठीक है। सोचता है बिच्छू, क्या बोलते हैं, टॉर्टोइस, कछुआ सोचता है, फिर बोलता है ठीक है, लॉजिकल है, एकदम लॉजिकल है, क्योंकि अगर वो मेरे को काटेगा तो मैं डूबूंगा और वो भी मरेगा। और देखने में तो वो थोड़ा डिप्रेस लग नहीं रहा था, नॉर्मली लग रहा था। तो बोलता है आजा बैठ जा मेरे पीछे। अब नदी में जब जा रहे तो नदी के ठीक बीच में बिच्छू उसको काटता है, डंक मारता है। और कछुआ शॉक में हो जाता है, एक तो दर्द से, और दूसरा कि तू पागल है क्या, तुमको। तो बोलता है सॉरी यार, माफ करना, ये मेरा नेचर है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ठीक है। तो बोलता ना फितरत, कुछ लोगों का फितरत ऐसा होता है। ठीक है। हालांकि वो खुद डूब के मर जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको भी लेके डूबेंगे। ठीक है। तो तो ये एक माइंड का एक विकार है जो मृत्यु से भी डरता नहीं है, या फिर इसको बेवकूफी बोले कि अपना नेचर को कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक है। और दूसरा बात जो सीखने वाला बात है कि जिसको तुम हेल्प कर रहे हो तुम उसी को हानि क्यों कर रहे हो। आपको आपको भी लगेगा जिंदगी में कि मैंने जिसको इतना हेल्प किया उसने मुझे बैक स्टैप क्यों किया, मेरे को पीठ पीछे छुरी मार दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये अब देखिए, सबके अंदर बोलते हैं ना डिफरेंट टाइप के नेगेटिव होते हैं, भस्मासुर भी है सबके अंदर, छोटे रूप में। भस्मासुर को शिव जी ने ये दिया आपको कि उसने तुमको क्या आशीर्वाद चाहिए, बोलते हैं मैं किसी के सिर पे भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो शिव जी बोलते था ठीक, मैं आप पे ट्राई करना चाहता हूँ। सोचो, जिससे वरदान लिया है तो उसी पे ट्राई कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे लोग होते हैं, ऐसी प्रवृत्तियां मन की होती है कि कर भला तो हो बुरा, तुम जिसको तुम हेल्प किया हो ये समझ के कि तुम, तो इसीलिए ना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हेल्प करना है, नहीं करना है, हेल्प करो, ट्रस्ट उस हद तक करो जितना करना चाहिए। पूरी तरह ट्रस्ट करें तो फिर धोखा खा जाओगे। फिर बोले स्वामी बोलते हैं डू गुड बी गुड सी गुड, फिर हम मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, नहीं, स्वामी बोले बुद्धि का यूज करो, विवेक अपना जागृत रखो। ठीक है। ये तो बाहर का बात हो गया। अंदर का जो वासनाएं हमारे अंदर, तो बाहर के तो हमें सतर्क रहना ही है, अंदर में जो वासनाएं हैं, कहते हैं कि ना कि हम इतना साधना कर रहे हैं। तो स्वामी बोलते हैं कि कई लोग का लाइफ ना भजन करते हैं, बहुत सारा स्वाध्याय करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अपने अंदर का जो विकार को पाल के रखते हैं, वीकनेस है उनका। ठीक है। बोलते स्वामी 95% में ठीक हूँ, 5% तो चलता है ना स्वामी। अब स्पिरिचुअलिटी में ऐसा नहीं चलता है। देखिए स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है ना, आप एक मटके है, मटका का दही है, दही को अगर हम हमारे बुरे गुण का प्रतीक माना जाए, तो अभी मैं दही कम कर रहा हूँ, ठीक है, और अच्छे काम भी कर रहा हूँ, और मैं वेट कर रहा हूँ कि डिवाइन मदर, जो हमारी डिवाइन मदर है, दूध क्यों नहीं पोर कर रही है, क्योंकि डिवाइन मदर को मालूम है कि अगर मैं अभी दूध डाली उस घड़े में, एक चम्मच भी दही है, तो रातों रात पूरा दूध का दही हो जाएगा। इसीलिए इस चैप्टर में भी कहा है कि ध्यान करने के पहले अपने चरित्र पे काम करते रहो। ये ऐसा नहीं कि तुम बोलते हैं ना तेल और पानी एक साथ, तेल पानी एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है। तेल और पानी एक साथ घुल नहीं मिल सकते। उसी प्रकार अगर जब तक वो दूध है, जब तक वो दही है, हाँ, जब तक वो दही हमारे अंदर निर्गुण है उसके अंदर, तो हमारा क्या है वो फॉर्मूला याद है, इट इज सिंपल बट नॉट इजी, लाइफ लॉन्ग है। और उस डिवोटी को सामने क्या, द फैक्ट तुम सांस ले रहे हो ना, उसका मतलब क्या है, इतना साधना बचा हुआ है। तो मतलब ये नहीं कि सैडिस्टिक है कि मरते दम तक साथ नहीं, इसका मतलब ये है कि भगवान आपका एफर्ट देख रहे हैं, आपका प्रयत्न देख रहे हैं, आप कितना एफर्ट कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगला जो है, पहला तो मैं इसके बारे में बोला था, अभी क्रोध, क्रोध के बारे में टच करूंगा, क्योंकि इन 5 चैप्टर में क्रोध को बहुत बार स्वामी ने रिपीट किया है। जब आदमी गुस्सा आता है, जब गुस्सा जब आता है ना, सबके अंदर क्रोध होता है। स्वामी बोलते हैं कि ध्यान, जब तुम स्पेशली ध्यान करते हो ना, तो तुम इसीलिए खुश मिजाज करो, गुस्सा जल्दी नहीं है, छोटे छोटे बात के लिए गुस्सा आना है मतलब पूरा वेस्ट हो जाता है।
तो स्वामी ये भी बोलते हैं जैसे कि आ, एक बार तुलसीदास बैठे हुए थे और सुंदरकांड के बारे में वर्णन कर रहे थे, बस गा रहे थे। तो जहां भी राम का वर्णन होता है तो हनुमान जी प्रकट सुनते रहते हैं। तो उसमें एक संदर्भ आता है जिसमें तुलसीदास कहते हैं कि हनुमान लंका जाते हैं और लंका का सौंदर्य देखते हैं, और फिर उनका युद्ध होता है राक्षसों के साथ, और उस मैदान में बहुत सारे सफेद ट्यूलिप, एक्चुअली मैं ये चिन्हकथा से देखा था। ट्यूलिप, ट्यूलिप का हिंदी वर्ड में यूज किया, गूगल ट्रांसलेट किया तो ट्यूलिप ही आता, ठीक है। तो अब इसलिए मैंने फोटो डाल दिया, ठीक है। तो हनुमान जी सफेद ट्यूलिप देख रहे थे, तो हनुमान जी को याद है कि वो लाल ट्यूलिप देखे थे, सफेद नहीं देखे थे। तो हनुमान जी सब सुनते सुनते फिर नीचे गए। बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा तुलसीदास। लेकिन एक एक मिस्टेक है उसमें। वो व्हाइट नहीं था, रेड था, ठीक है। तो तुलसीदास बोलते हैं कि देखो मैं अपने दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ, ठीक है, तो सफेद है। तो हनुमान जी बोलते हैं मैं वहां था, मैं वहां था, तुम मेरे से बोल रहे हो, ठीक है। तो फिर बोलते हैं ठीक है, हम लोग राम भगवान से पूछते हैं, तो राम को इन्वोक किया जाता है। फिर राम भगवान बोलते हैं कि वो एक्चुअली व्हाइट है। तो हनुमान जी शॉक हो जाते हैं कि अरे राम भगवान, फिर उसके मन में ये भी था कि राम भगवान खुद भी नहीं थे वहां पे लंका में, मैं गया था। फिर राम राम बोलते हैं कि तुम जब राक्षसों को पीट रहे थे ना, इतना राजसिक हो गए थे, बोलते जब रजस बढ़ जाता है ना, आंख भी लाल हो जाता है और सब कुछ लाल नजर आता है। तो हनुमान जी को जो व्हाइट ट्यूलिप है वो भी रेड ट्यूलिप दिखने लगा, ठीक है। तो इसका इसका एक इंपॉर्टेंट चीज है ना कि हम लोग बोलते हैं ना कि अगर तुमको दुनिया को रेड कलर देखना, तुम लाल चश्मा पहनो, ग्रीन देखना तो ग्रीन चश्मा देखो, ठीक है। तो स्वामी बोलते दृष्टि में कोई खोट नहीं है, हमें सृष्टि में कोई खोट नहीं है, दृष्टि में खोट होता है, ठीक है। तो हमारा दृष्टि को अगर हम सुधारेंगे तो नेचुरली जो हमारा रियलिटी है हमारी तरफ बदल जाएगा। जिस व्यक्ति के प्रति हमें घृणा है, द्वेष है, वो भी चेंज हो, क्योंकि उसके प्रति मेरे अंदर प्रेम है। याद रखिए कर्ण वाला स्टोरी, याद रखिए कर्ण को पश्चाताप हुआ था बाद में, ठीक है ना। तो याद रखिए कर्ण का स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बहुत ही जल्दी मैं बोलूंगा। अ, देवी महात्म्यम, जिसे हम लोग कलकत्ता में चंडी पाठ बोलते हैं, साउथ में दुर्गा सप्तशती देवी महात्म्यम बोलते हैं। ये जो माइंड का जो अंदर जो विकार है ना, जो असुरों का रूप है, एक्चुअली जो जितने भी असुर को जब माँ संहार करते हैं ना, वो हमारे अंदर है जो असुर, ठीक है। जब हम लोग दुर्गा सप्तशती करते हैं तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि माँ इन अंदर में जो आसुरिक स्वभाव है, गुण है या दोष है, वासना है, उनका उनपे तुम उनको कंट्रोल करो, उनको विध्वंस करो, ठीक है। अब ये महिषासुर को देखिए, एक सेकंड वो राक्षस रहता है, अगले सेकंड वो भैंसा बन जाता है, अगले सेकंड वो शेर बन जाता है, फिर वो हाथी बन जाता है। हमारे अंदर का जो माइंड होता है ना, अभी एक सेकंड इसके पीछे भागता है, एक दूसरा सेकंड वो उसको ये चाहिए, फिर तीसरा सेकंड ये मत बदलते रहता है, ठीक है। ऐसे शत्रु को तुम कैसे जीत पाओगे? ऐसे शत्रु को तुम क्या जीत पाओगे? संभव है? क्या ये संभव है? नहीं है। तो इसीलिए हमें माँ को, डिवाइन एनर्जी को आह्वान करना होगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, रक्त बीज। रक्त बीज को तुम मारो, खून का ड्रॉप गिरता है और एक रक्त बीज आ जाता है। ऐसे देखते देखते हजारों लाखों रक्त बीज आते हैं। तब जिस शत्रु को तुम मारने जाते हो, ऐसा होता है ना कि तुम स्प्रिंग की तरह हम जिस चीज को कंट्रोल करते हो। ये सिंपल चीज मैं बोल रहा हूँ। कभी कभी मैं बोलता हूँ कि स्वामी आज मैं सच बोलूंगा, कुछ भी हो जाए मैं सच बोलूंगा, ठीक है। जिस दिन मैं वो संकल्प लेता हूँ ना, उसी दिन एक ऐसा सिचुएशन आता है कि तुमको मतलब मैं फिर सोचूंगा मैं आज क्यों संकल्प लिया, ठीक है। अब उसको व्हाइट लाई भी बोल सकते हैं, उसी दिन टेस्ट आ जाता है, ठीक है। आज मेरे को ये नहीं करना है, या एक महीना में एकदम सात्विक, और उसी समय ज्यादा स्पेशल्स तुम्हारे सामने आएंगे, तुमको लगेगा ये क्या हो रहा है। तो ये नेचर का एक नेचर का नेचर है, ठीक है। और ये कोविड कोविड वायरस को देखिए, महिषासुर की तरह म्यूटेट हो रहे हैं, बदल रहे हैं, ठीक है। अभी मैं वैक्सीन ए लिया, बी लिया, फिर बोलता है नया वायरस आ गया है, नया अभी दूसरा वैक्सीन लेना पड़ेगा, ठीक है। म्यूटेशन हो गया, महिषासुर है बेसिकली, और इस तरह फैल रहा है रक्त बीज की तरह। तो हाउ डू यू कंट्रोल? यू हैव टू, आपको भगवान के साथ सामने समर्पण है। इसीलिए बोलते हैं, स्वामी तुम संभालो और कोई भी कार्य करो। स्वामी, जब तुम स्वामी को इन्वोक करते हो, स्वामी संभालते हैं, तो बस उसके बाद वो काम परफेक्ट हो जाता है। उसके बाद एक सेकेंड,
हाँ, कमिंग टू गुणास, गुण के बारे सत्व रजस तमस, मैं एक चीज जल्दी बोलना चाहता हूँ। तमोगुण खराब नहीं है, रजोगुण खराब नहीं, सत्वगुण अच्छा करके नहीं बोल रहा हूँ। सबका एक प्रोपोर्शन होता है। अगर तमोगुण होता नहीं तो हमको रात को नींद नहीं आता। नींद इंपॉर्टेंट है बॉडी को। अगर रजोगुण नहीं होता तो हम लोग काम करने को एंथुजियाज्म, स्फूर्ति नहीं होता। लेकिन और सत्वगुण बैलेंस करता है। ठीक है, स्वामी इनफैक्ट टाइम को भी 3 गुणों में बांटे हैं। देखिए घड़ी लगा हुआ है, ठीक है, सुबह 4 बजे से लेके सुबह 8 बजे का टाइम जो 4 घंटा है, शाम को 4 बजे से लेके शाम को 8 बजे का जो 4 घंटा है, ये 4 और 4 8 घंटा है, सत्वगुण पीरियड बोलते हैं, सात्विक पीरियड होता है। सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे का टाइम है, उसको राजसिक टाइम बोलते हैं। उस समय काम करना है हमें, ठीक है, हमें रात का 8 बजे से लेके सुबह का 4 बजे को तामसिक टाइम बोलते हैं। उस समय हमें सोना है, रिलैक्स करना है। अगर हम लोग समय के अनुसार काम करते हैं तो हम लोग हार्मनी बोलते हैं, एक हार्मनी में रहते हैं नेचर के साथ। दूसरा चीज है, अब एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, वो कुछ काम नहीं कर रहा है, और एक व्यक्ति बैठा वो डीप मेडिटेशन में है। दोनों देखने में सेम लग रहा है, ठीक है, कैसे पता चलेगा कौन तामसिक है, कौन राजसिक है और कौन सात्विक है? तो स्वामी बोलते हैं तुमको डायरेक्टली तमस से तुम सत्व नहीं हो सकते, तुमको तमस से रजस होके रजस से सत्व बनना है। स्वामी को उदाहरण देते हैं कि कोयला काला होता है, तुम कितना भी धो लो, पानी में धो लो, सर्फ एक्सेल सब लगा लो, ठीक है, वो सफेद नहीं होने वाला है। उसको तुम जब लाल गरम करते हो, लाल होता है, राजस हो जाता है, और उसके बाद जब वो ठंडा होता है तब वो ऐश बन जाता है, सत्व। तो हमेशा याद रखो कि तुम तमस से डायरेक्ट डायरेक्ट जम मार के तुम सत्व नहीं आ सकते हो। तमस से रजस, रजस से सत्व। और दूसरा चीज आप याद रखिए, स्वामी हमेशा हम लोग को प्यार से बंगारू बोलते थे। बंगारू मतलब सोना, क्या रे सोना। तो मुझे लगता था सोना मतलब कॉस्टली है और बहुत कीमती चीज होता है, नहीं। बाद में पता चला जब गर्मी स्टार्ट हुआ, ठीक है, कि सोना का मतलब, बंगारू मतलब क्या है, कि स्वामी बोलते हैं कि कोई भी जौहरी अपने सोने को तब तक तपाता है जब तक वो उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं देखता है, ठीक है। तो हमें, जब हम लोग अपना सेंस कंट्रोल करते हैं, जब हम लोग रोकते हैं अपने आप को कुछ चीज करने से, तो उसमें एक तप, एक पीड़ा रहता है, क्योंकि हमको एक एक व्यक्तित्व से दूसरे व्यक्तित्व में बदल रहे हैं, तो एक 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 रेजिस्टेंस रहता है, एक रुकावट रहता है। उसको तप बोलते हैं, तपस। उससे गुजरना पड़ेगा, तभी हम सोना और निखरेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मन तो माइंड है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने का स्वामी बोलते हैं, देखो तुम माइंड को तो पकड़ नहीं सकते हो, जान नहीं सकते हो, लेकिन वो तुम्हारा मन है जो तुम्हारे आंखों से देखता है, वही तुम्हारा मन है जो तुम्हारे कानों से सुनता है, वही तुम्हारा मन है तो तुम्हारे जीभ से बोलता है या टेस्ट करता है, ठीक है। तो मन को कंट्रोल करना है तो पहले अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो। अब इंद्रियों कंट्रोल करना मतलब ये नहीं कि तुम अपना, बोलते हैं ना कि जीभ को काट दिया, उसमें एक नीडल घुसा दिया है, या कान, वो सब नहीं। वो सब हठ योगी लोग जो, उनका अलग है। हम लोग को स्वामी स्वामी बोलते हैं कि देखो, 2 ऑर्गन में ढक्कन है, आंख बंद कर सकते हैं, मुंह बंद कर सकते हैं, ठीक है, बाकी सबका ठीक है। इसको हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं, रेगुलेटर। फैन में भी रेगुलेटर होता है, गैस में भी रेगुलेटर होता है, इसको रेगुलेशन करना है। और मन को रेगुलेट करना है तो सेंसेस द्वारा करो। जैसे कि देख रहे हैं, अगर बॉडी जलाना होता है ना, तो पहले हम लोग उसके ऊपर लकड़ी डालते हैं, बॉडी को डायरेक्ट आग नहीं लगाते। बॉडी माइंड की तरह है, लकड़ी सेंसेस की तरह है। तो जब हम सेंसेस कंट्रोल करते हैं, जब लकड़ी को आग लगाते हैं, ऑटोमेटिक उसके साथ बॉडी भी जल जाता है। उसी प्रकार जब हम सेंस को कंट्रोल करते हैं, अपने इंद्रियों को, पंचेंद्रियों को, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ हमारा माइंड भी कंट्रोल में आ जाता है। और वाइस वर्सा, दूसरी जगह स्वामी ये भी बोलते हैं कि जब तुम कार चला रहे होते हो तो कार का 4 पहिया होता है, ठीक है, चार पहिया बाहर का सेंसेस की तरह है, अंदर का जो स्टेयरिंग है वो माइंड की तरह है, ठीक है। तो अगर तुमको चक्के को उस तरफ घुमाना है तो स्टेयरिंग उस तरफ घुमाना होगा। तुम डायरेक्टली चक्के को जाके घुमाने लगोगे तो मुश्किल होगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, अंदर से भी कंट्रोल है, बाहर से भी कंट्रोल है। स्वामी बोलते हैं ना कि घर का सेफ्टी इसी में लिखाया गया है, बाहर से भी बोल्ट रहना चाहिए, अंदर से भी बोल्ट रहना चाहिए, तभी सेफ है तुम्हारा घर, ठीक है। और ये चीज बहुत सिंपल याद रहे, एबीसी ऑफ लाइफ, इंद्रियों का नियंत्रण करने की कला है जिंदगी का एबीसीडी। ए एक्सेलरेटर, बी ब्रेक, और सी क्लच। कहाँ पे आपको एक्सेलरेटर मारना है, कहाँ पे ब्रेक मारना है, और कहाँ पे क्लच दबाना है, ठीक है, ये आपको पता रहेगा। तो बेसिकली जितना अच्छा ब्रेक रहेगा ना, उतना आदमी गाड़ी तेज भगा सकता है, ये किसी से भी पूछिए, क्योंकि उसको मालूम है जब उसका ब्रेक अच्छा है। लेकिन अगर ब्रेक वीक है
तो उसको स्पीड चलाने में भी थोड़ा डर रहता है, क्योंकि अचानक कोई सामने आएगा तो उसका ब्रेक वीक है। तो ब्रेक तुम्हारा जितना स्ट्रांग है उतना तुम एक्सीलेटर भी दबा सकते हो। समराइज करते हुए एक एक तरीके से, ये हम लोग का जीवन का कहानी है। हम लोग को सब नारियल पानी पीना है, ठीक है, नारियल का पानी पीना है। हम लोग क्या करते हैं, नारियल का जो शैडो है ना वहां पे जाते हैं, और उस शैडो का जो कोकोनट है उसको पकड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई प्रयत्न नहीं है, तुमको सिर्फ चल के जाना है, ठीक है। लेकिन असली कोकोनट चाहिए ना तो तुमको ऊपर चढ़ना होगा। और जब तुम ऊपर चढ़ रहे हो ना, तुम देखोगे कि तुम्हारा जो शैडो है, तुम्हारा जो छाया है, वो भी चढ़ रहा है, ठीक है। और ये जो छाया है ना, वो दुनिया का वर्ल्डली हैप्पीनेस का प्रतीक है, और ये जो पेड़ है वो स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक है, ठीक है। तो तुम जब स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, स्पिरिचुअलिटी का ये मतलब कि तुम दिन भर ध्यान करना है, ऐसे नहीं है। तुम अपने निजी जीवन में, कार्य में, जैसे भगवान तुम संभालो, भगवान को अपने साथ रखते हो, तो उसी को स्पिरिचुअलिटी बोलते हो। तुम जैसे तुम ऊपर जाके कोकोनट पीने लगोगे, तुम देखेगा तुम्हारा छाया भी पी रहा है नीचे, लेकिन तुम सिर्फ छाया के पास जाओगे कोकोनट पकड़ने, तो ऊपर तो नहीं मिलने वाला है। लेकिन चढ़ने में प्रयास लगता है, प्रयत्न होता है, पुरुषार्थ होता है, ठीक है। जो कि स्वामी कहते हैं सिंपल है, लेकिन आसान नहीं है। सिंपल है क्योंकि पेड़ चढ़ना है तो भी एक एक स्टेप करके चढ़ना है, एक स्टेप सिंपल है, ठीक है। ये मेरा लास्ट लास्ट स्लाइड है, ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल स्टोरी के साथ मैं अंत एंड करूंगा। मुझे लगा बहुत बहुत ही सुंदर घटना है। तो एक डिवोटी, बहुत काफी सीनियर डिवोटी है, स्वामी के साथ कई सालों से आ रहे हैं, तो उन्होंने बहुत थैंक्स टू हिम उन्होंने शेयर किया। उन्होंने बोला कि एक बार स्वामी ने उनको इंटरव्यू में बुलाया, बैठे, और स्वामी ने पूछा, तुम हुम डू यू बिलोंग टू, तुम किसके हो? तो उसने बोला, स्वामी मैं आपका हूँ स्वामी। तो स्वामी बोले, देखो डायलॉग मत मारो। अ, सोच के बताओ। तो थोड़ी देर सोचा, बोला, स्वामी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, मैं तो आप ही का हूं, स्वामी। फिर स्वामी बोलता, मैं समझाता हूँ। तुमने जब जन्म लिया, ठीक है, तुम्हारे माँ ने तुम्हें पकड़ा गोद में, और माँ ने कहा ये मेरा बेटा है, ठीक है। तो तुम किसके हुए? तुम अपने माँ के हुए। तुम थोड़ा बड़ा हुए, थोड़ा चलने सीखे, तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे हाथ पकड़ के चलाना सिखाया तुमको। और पिताजी जिस ओर ले जाते थे तुम उस ओर चल जाते थे। तो तुम किसके हुए? तुम पिताजी के हुए। और थोड़ा बड़ा हुआ, फिर तुम प्राइमरी स्कूल ज्वाइन की। क्लास टीचर बोलती थी ए फॉर एप्पल, तो तुम भी बोलता था ए फॉर एप्पल। बी फॉर बैट, बी फॉर बैट। तो जो भी टीचर बोलती थी तुम वही रिपीट करते थे। तो तुम किसके हो गए? तुम अपने टीचर के हो गए। तुम और बड़े हुए, युवा अवस्था में आने लगे, दोस्तों के साथ घूमने लगे। अब दोस्त बोलते, छोड़ यार आज क्लास बंक मारते हैं, आज वहां चलते हैं। तुम चला गया लड़कों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तुम्हारा जीवन क्या हो गया? तुम्हारे दोस्त तुमको जो बोलते थे तुम वही करते थे, क्योंकि तुम्हारा एक था कि तुमको दोस्तों के साथ मेंटेन करना है। तो तुम किसके हो गए? तुम अपने दोस्तों के हो गए। और थोड़ा बड़े हुए, जिम्मेदार आई, कॉलेज ज्वाइन किया, तुम प्रोफेसर के अंडर काम करने लगे, प्रोफेसर से। तो प्रोफेसर तुमको कोई कोई प्रॉब्लम देता था, तुम वही करता था। तो तुम किसका हो गया? प्रोफेसर। बाकी कोई तुमको फोन करे या कॉल करे, तुमको दोस्त बोला इधर आ, नहीं यार आज प्रोफेसर ने काम दिया, तो तुम किसका हो गया? प्रोफेसर का हो गया। और थोड़ा बड़ा हुआ, मतलब आगे बढ़ा, तुम नौकरी पकड़ा, अब तुम बॉस के अंडर आ गए हो। बॉस को इंप्रेस करने से प्रमोशन मिलेगा। तो बॉस जो बोलता है तुम वही करते हैं, ठीक है। बॉस बोलता है तुम रुको थोड़ी देर, 2 घंटा और काम करो, तुम 2 घंटा और काम, तुम किसका हो गया? बॉस का हो गया। फिर कुछ समय बाद तुम शादी किया। शादी करने के बाद वाइफ आई। अब वाइफ बोली तुमको टाइम पे आना है वापस, तो तुमको टाइम पे आना है तो आना है, नहीं तो घर पे फिर कलेश होगा। तो वाइफ जो बोलती है वो करना पड़ रहा है। तुम किसके हो गए? बॉस से भी ज्यादा, बॉस का बॉस वाइफ का हो गया। कुछ समय बाद बच्चे आ गए, ठीक है। अब बच्चा रोता है तो तुम बच्चा को शांत करा रहे हो, बच्चा को ये खिलौना चाहिए तो ये खिलौना, बच्चा को अभी आइसक्रीम चाहिए, तुमको तुरंत जाके आइसक्रीम लेके आना। तुम किसके, मतलब किसका हो गया तुम फिर? वाइफ से भी एक स्टेप आगे, तुम अपने बच्चे का हो गया, ठीक है। और ऐसा करते करते तुम्हारा बच्चा का शादी भी हो गया, और अभी पोते आ गए। अभी तुम बुढ़े हो गए हो, रिटायर हो गए हो, घर पे हो, और बच्चे को बाहर खेलने जाना है, तुम उसको लेके जा रहे हो। बच्चा बैठ रहा है तो तुम बैठ रहे हो, बच्चा
दौड़ रहा है, तुम भी दौड़ रहे हो, तो तुम किसके हो गए? तुम अपने पोता पोती के हो गए हो। फिर एक दिन ऐसा आता है कि तुम्हारा मृत्यु हो जाता है, तुम मर जाते हो, तुम मर जाओगे। और जब तुम मरोगे, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें लेके जाएंगे तुम्हारा अंतिम संस्कार करने के लिए, ठीक है? उसके बाद ये जो पंचभूत हैं वो तुम्हारे पीछे आएंगे। अग्नि तुम्हारे शरीर को बोलेगा ये मेरा है, तुम्हारा शरीर में आग लगेगा, ठीक है? जैसे तुम्हारा शरीर जल रहा होगा ना, तो धुआं है, बोलते हैं ना धुआं निकलता है, धुआं तो कुछ हवा लेके जाएगा, वायु लेके जाएगा। तुम्हारा शरीर राख होके जमीन पे गिर जाएगा, तो जमीन पकड़ेगी ये मेरा है। तुम्हारे रिश्तेदार उस राख को बटोर के नदी में बहाएगा, तो जल बोलेगा ये मेरा है। तो ये सोचने लगा, अरे बाप रे, मैं किस किस का हूं? मैं सबका हूं, मैं किसका हूं? तो फिर स्वामी पूछे, तुम किसके हो? कभी सोचे हो? तब वो ब्लैंक हो गया। फिर स्वामी ने बोला, स्वामी अपना उंगली ना उसके छाती पे रखते हुए बोला, ये तुम पर निर्भर होता है कि तुम किसके इशारों में नाचना चाहते हो। क्योंकि जिंदगी भर ना तुम्हारे बॉस बदलते रहेंगे, ठीक है? लेकिन ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम किसके इशारों पे नाचना चाहोगे। और स्वामी का इनडायरेक्ट मतलब ये था कि जो हमारे अंदर जो गुरु है, जो भगवान है, उस उसके प्रति तुम हमेशा निष्ठा, उसके प्रति हमेशा लॉयल रहो, तो तुम्हारा जिंदगी सफर जाएगा, ठीक है? सब कुछ। एक बच्चा है ना, बोलता है ना कि वर्ल्ड मैप था, एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप था, उसको फाड़ के फेंक दिया था, ठीक है? अब उसका बड़ा भाई जो उसको अगले दिन सबमिशन करना था, तो वो आके बहुत गुस्सा हो गया। उसने बोला अपने छोटे भाई को, तुमने फाड़ दिया, उसको जोड़ के रखो। वर्ल्ड मैप है, उसको कैसे? लकीली वर्ल्ड मैप के पीछे ना एक भगवान का फोटो था। तो बच्चे को तो वर्ल्ड मैप का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन भगवान का फोटो कैसे दिखता पता है। उसने भगवान के फोटो को जोड़ते जोड़ते उसको एकदम ठीक कर दिया सेलो टेप मार के, और पीछे वर्ल्ड मैप भी ठीक हो गया। तो जब हम लोग का जीवन में भगवान सही जगह है ना, तो दुनिया भी सही जगह है। और हम लोग दुनिया को ठीक करने लगे ना, परेशान हो जाएंगे। और इसी के साथ मैं आज का प्रेजेंटेशन समाप्त करना चाहूंगा। साई राम। ओम श्री साई राम। सर, इस अति सुंदर सत्र के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज का सत्र इतना सुंदर था, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमारा मन बोल रहा था कि हम आपको सुनते ही रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अ, अब हम सभी भाई बहनों को क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आमंत्रित करते हैं। अगर आपके मन में कोई शंका है तो कृपया हैंड रेज जेस्चर पर क्लिक करें। मैं आपको आपके नाम से कॉल करूंगा। साई राम। भैया, आपने जो लास्ट में जो स्टोरी आपने जो शेयर की है, वो जो लास्ट में जो वो जो मीनिंग था, वो थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि मतलब हम किसके हैं और किसके इशारे पे जो नाच रहे हैं, वो चीज तो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा, हाँ, वो तो थोड़ा सा। ये बात बेसिकली क्या है ना, कि हम किसके, हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि हम भगवान के हैं, ठीक है? अगर हमारी चाहे पत्नी हो, हमारे बच्चे हो, हमारे बॉस हो, सबके अंदर भी भगवान है, ठीक है ना? सबके अंदर भगवान है। वो भगवान को हमेशा माइंड में, थॉट में रख के अगर हम काम करेंगे ना, तो देखिए उनके अंदर भी भगवान है, सबके अंदर लेकिन क्या होता है कि हम कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा बॉस है, ये मेरा फ्रेंड है करके, ठीक है? लेकिन वही भगवान सबके अंदर है, ठीक है? तो भगवान ने हमें, अब क्योंकि हम, हमारा जीवन स्वामी के साथ जुड़ा हुआ है, तो सत्य साई स्पीक्स है, ठीक है, वाहिनीज है, तो हम जब ज्ञानार्जन करते हैं तो हमें मालूम है जीवन जीने का तरीका क्या है। सिंपल चीज है, लव ऑल, सर्व ऑल, हेल्प एवर, हर्ट नेवर, ठीक है? हेल्प एवर, हर्ट नेवर, हेल्प, ये प्रिंसिपल को कायम रखो। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, सब लोग का अंदर एक सेल्फिशनेस रहता है, बॉस चाहता है कि उसी का काम पूरा हो, ठीक है? लेकिन तुमको उसका काम करते करते ये भी ध्यान में रखने की तुम्हारे घर में वाइफ है, ठीक है, तुम्हारे घर में बच्चे हैं, तो तुमको बैलेंस करना आएगा, ठीक है? क्योंकि तुम किसी एक चीज को इंप्रेस करने, क्या होता है, किसी एक व्यक्ति को इंप्रेस करने जाओगे, और सब जगह बोलते हैं ना, मेरे को मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आ गया, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरे को शायद मैं फेल हो गया,
मैं ओवरऑल फेल हो गया। ठीक है, लाइफ में क्या है, लाइफ का सक्सेस तब होता है कि तुम ओवरऑल तुम्हारा हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हेल्थ इज ऑल्सो गॉड। तुम्हारा बॉडी इज अ टेम्पल। तो लाइफ में एक चीज है, सभी चीज भगवान का रूप है। तो तुम क्या होता है, तुम एक ही व्यक्ति या एक ही ऑर्गेनाइजेशन के प्रति इतना लॉयल या इतना ओवरडू नहीं करोगे कि तुम ये भूल जाओगे कि बाकी लोग भी हैं। जिस तुमको बेसिकली सेंस ऑफ बैलेंस रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तब आता है जब हर एक चीज का एक मर्यादा होता है। भगवान सबके अंदर है, और भगवान के लिए जस्टिस इंपॉर्टेंट है। सबको सबको साथ लेके चलते हैं भगवान, ठीक है ना। तो जब तुम्हें ये पता होता है, तो तुम किसी एक व्यक्ति को उतना कंट्रोल नहीं करने दोगे अपनी लाइफ को कि तुम दूसरे को भूल जाओगे। ठीक है, तुम जितना जस्टिस चाहिए, या फिर तुम अंदर से जब तुम ध्यान करते हो, एक इंपॉर्टेंट चीज अबाउट ध्यान मेडिटेशन साधना है, तो आपका एफिशिएंसी बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, आपका जो कौशलता बोलते हैं, कार्य कौशलता जो भी है, आपका कौशलता, आपका बुद्धि विवेक चेतना बहुत शार्प रहता है। ठीक है, तो जो चीज आपको 5 घंटा लगेगा, शायद आप 2-3 घंटा में कर लेंगे, या 2 घंटे में कर लेंगे। ठीक है, और युक्ति भी आते हैं आपको। तो जब आप भगवान को साथ में लेके चलते हैं ना, तो बहुत कुछ बोलता है ना, जैसे बैठ जाता है। जैसे मैं बोला था ना, वो मैप वाला एग्जाम्पल। लेकिन अगर आप मैप को सुधारने लगोगे, ठीक है, इंडिया का मैप मेरे को पहले ठीक करना है, फिर पहले बाद में मैं अमेरिका का करूंगा पहले, वो सब होता है ना, क्योंकि इसमें डिविजिवनेस होता है। तो तुम किसके इसमें नाचना चाहते हो, मतलब तुम अगर भगवान को आगे रख के सब कुछ काम करोगे ना, सब ठीक रहेगा। भगवान को मत भूलो, बस वही मैं बोलना चाहता हूँ, और कुछ। साई राम, कोई अन्य भाई बहन कोई प्रश्न पूछना चाहता है? कुछ टाइम पहले कुछ हैंड रेज हुए थे। जी, सिस्टर भारती मध्य प्रदेश से, काइंडली आप म्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। साई राम। साईराम सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। जी। साईराम सर, आपका आज का जो सेशन था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। हमें मतलब बहुत जो छोटे छोटे जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए उससे। मुझे एक चीज पूछनी थी साईराम, जैसे आपने एक टॉपिक बताया कि वासनाएं बहुत खतरनाक होती है ना, हमारा एक टॉपिक था। तो उसमें आपने दो वासनाएं बताई, एक आंतरिक और एक बाहरिक। तो एक बार मेरे को वो वापस से समझना था कि स्पेसिफिक मतलब हम किस चीजों को आंतरिक वासना बोलते हैं और किस चीज को बाहरिक वासना बोलते हैं, और बाहरी उसको कंट्रोल कैसे करें। देखिए, बाहरी वासना, अ, जब मैं बोल रहा था बाहरी वासना में, लोगों के अंदर भी वासना है। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी को शराब का लत है। ठीक है, आप आप मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप हम लोग शराब पीते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। तो आप ऐसे कंपनी को अवॉइड करोगे। जैसे शुरू में मैंने जब बोला काला चिड़िया आ रहा है, ठीक है। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि अभी प्रैक्टिकली देखा जाए, ऐसे कई लोग अपने पर्सनल लाइफ में शायद पीते होंगे, ठीक है, लेकिन अगर वो हमको अगर बोल रहे हैं कि तुम आओ, तब वो सब सिचुएशन या पार्टी या सिचुएशन को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। उसको मतलब अवॉइड, कोई बहाना या कोई डिप्लोमेटिक रीजन देके आप दूर रह सकते हैं। वो था बाहरिक वासना, मतलब लोगों का अपना अपना वासना होता है। और कुछ 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 ऐसा भी होता है, स्वामी इसमें वासना बोलते हैं कि इंटेलेक्चुअल वासना भी होता है। कुछ लोग अपना बस ग्रुप डिस्कशन, आजकल अभी साई समिति में भी हम बोल सकते हैं, स्टडी सर्कल में बोल सकते हैं कि हम लोग ये दिखाना, अपना पांडित्य दिखाना शुरू कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम है। मतलब मैं ये पढ़ा, स्वामी ने ये बोला, उसको बोलते हैं ना, इट्स अ स्पिरिचुअल ईगो। वो भी डेंजरस है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, हम लोग क्या प्रूव करना चाहते हैं। उसका कोई मतलब नहीं है कि हम पूरा सत्यसाई स्पीक्स 42 वॉल्यूम्स पढ़ चुके हैं, 15 वाहिनी पढ़ चुके हैं, उसके बाद कोई अगर ऐसे बात करे तो फिर आपको फिर क्या है, मतलब देखिए, अगर हम लोग मास्टर की लेके घूम रहे हैं, ठीक है, तो क्या हुआ। एक ताला है, जो ताला, एक चाबी काफी है उसके लिए, पूरा 50 चाबी नहीं चाहिए। अगर अगर किसी को पेट का दर्द है, तो उसको पूरा फार्मेसी का पूरा मेडिसिन खरीदने की जरूरत नहीं है। उसको जो चाहिए वो चाहिए, वही लेना है। तो वो भी एक वासना है। तो वासना की कितने सारे रूप, मतलब ऑब्वियस डायरेक्ट वासनाएं हैं, जैसे क्रोध का वासना, गुस्सा आ जाना। ठीक है, तो उसके लिए सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, सेवा के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। सेवा अब सेवा जब करते हैं ना, कि आप बोलते हैं निस्वार्थ भाव से करते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एक 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 बंदा फिशिंग कर रहा था, ठीक है। हालांकि हम लोग फिशिंग करते नहीं है। एग्जाम्पल, फिशिंग में बहुत कॉन्सेंट्रेशन पड़ता है, बोलता है। तो वो बंदा बहुत घंटा बैठा हुआ था, और जब उसका बोलते हैं ना, वो जो फिशिंग रॉड हिलने लगा,
तो तभी एक झटका लगा उसका बोट को पीछे से, दूसरा बोट का। तो उसकी वजह से उसका फिशिंग चला गया, ठीक है, वो फिश चला गया। तो इतना गुस्सा आ गया उसको ना कि ये कौन बंदा है, इतना बड़ा तालाब है, आके मेरे ही बोट को पीछे से धक्का मारना, बोल के पीछे मुड़ा। और जैसे मुड़ा ना तो देखा एक एम्प्टी बोट था, एक खाली बोट आके हवा हवा के वजह से आके उसको धक्का मार दिया। अब जब उसको उतना गुस्सा निकल रहा था, गुस्सा को डायरेक्ट करने के लिए कोई है नहीं, अब बोट पे थोड़ी चिल्लाएगा। अगर कोई व्यक्ति बैठा होता तो शायद उसके ऊपर चिल्लाता, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना कि वी हैव टू बी लाइक दैट एम्प्टी बोट। कोई हमारे पर चिल्ला भी रहा है तो हमें बोलते हैं ना कि ठीक है, आर पार। अगर हम लोग अपना आइडेंटिटी लेके बैठ जाएंगे ना तो फिर बहुत दर्द होता है। फिर होता है ना, किसी चीज को भी टारगेट चाहिए, हम अगर टारगेट ही, तो होल आइडिया ऑफ सेवा इस निस्वार्थ सेवा और सेल्फलेस सेवा ये है कि आप अपना आइडेंटिटी को, ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि आप डोरमैट बन जाओ, मैं ये नहीं, बिल्कुल नहीं बोल रहा। हम लोग को आत्म अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। लेकिन एक कहावत है कि नो बडी कैन टेक माई सेल्फ रिस्पेक्ट अंटिल अनलेस आई गिव द परमिशन। मेरे परमिशन के बिना कोई मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट छू नहीं सकता। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस इंटेंशन से कर रहा हूँ। कोई मेरे पर चिल्ला के चला भी गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि आपको उस समय कुछ बोलना है तो बोलिए, लेकिन आर्ग्यूमेंट में बैठ के फायदा नहीं है। एक कहावत है अंग्रेजी में, नेवर आर्ग्यू विद एन इडियट बिकॉज दे विल ड्रैग यू टू देयर लेवल एंड बीट यू विद एक्सपीरियंस, ठीक है, उनका बहुत अनुभव है। तो उन लोगों से जाके नेवर आर्ग्यू विद एन इडियट बिकॉज दे विल ड्रैग यू टू देयर लेवल एंड बीट यू विद एक्सपीरियंस। तो उसके लिए जिस हद तक आपको बोलना है बोलिए, उसके बाद शांत हो जाइए, वहां से निकल जाइए। तो ये तो बाहर आंतरिक वासना है, जैसे कि नामस्मरण हम करते हैं, ठीक है, कोई भी नाम लीजिए। फॉर एग्जाम्पल स्वामी बोलते हैं राम नाम। राम, राम में 3 बीजाक्षर होते हैं, हर एक नाम में बीजाक्षर होते हैं। राम में अग्नि बीज है, सूर्य बीज है, चंद्र बीज है। तो राम, जब हम राम बोलते हैं ना, रा आ मा, ये 3 बीजाक्षर है। तो अग्नि बीज क्या करता है, हमारे पुराने जो बुरे कर्म है उसको बर्न करता है। अग्नि, अग्नि का काम क्या है, बर्न करता है, अनल है। सूर्य बीज क्या है, धियो यो न प्रचोदयात्, धी शक्ति, सूर्य, इसीलिए हम गायत्री मंत्र सूर्य, धी हमारे बुद्धि को प्रज्वलित करती है, प्रकाश करती है, ठीक है। और चंद्र बीज, जो चंद्र बीज है, जो हमारे अंदर जो इमोशंस है, ठीक है। हम लोग आजकल बहुत लोग इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए हैं, इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो चंद्र बीज से हमारा इमोशंस शांत होता है, ठीक है। तो जिस राम नाम जपने से, राम 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 राम, अंदर जैसे हम लोग जब पैरास्टामोल लेते हैं, हमको उसका केमिकल कॉम्पोजिशन पता हो या ना पता हो, हम जब खाते हो अपना काम करना शुरू कर लेते हैं। उसी तरह जब हम राम पढ़ते, सिंपल, इट इज नॉट इजी, ओके। जब हम लोग राम करते हैं उस वो वासना पे काम होता है। दूसरा, जब हम सेवा करते हैं, सेल्फलेस सेवा, तो उससे भी हमारे कई वासना, इम्पेशंस हुआ और जेलसी हुआ, सब घटने लगता है, और गॉड का ग्रेस आता है, भगवान का ग्रेस आता है। तो ये सब इसीलिए बोलते हैं ना कि 2 चीज स्वामी हमेशा, स्वामी ने एम्फेसाइज किया है। अभी श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन देखिए, श्री सत्य साई भगवान का नाम है, ठीक है, नाम स्मरण एक साधना है। और सेवा, सेवा को भगवान के नाम के बगल रखा गया है। और सेवा मतलब निस्वार्थ सेवा, सेल्फलेस सेवा, ट्रू अंडरस्टैंड उसका। अब असली मसले, अगर सेवा में भी हमको अगर कोई कोऑर्डिनेटर बनना है, या फिर हमको एक सर्टिफिकेशन चाहिए, या मुझे रोज चांस चाहिए कुलवंत हॉल में, अब उसके लिए मेरे को आगे बढ़ना है, वो सब अगर अगर हम लोग वहां पे उलझ गए तो फिर भाई दिल्ली दूर है बोलते हैं ना, वैसे हो जाएगा फिर। तो ये 2 वासना है, एक तो अंदर अंतर वासना है जो नामस्मरण और सेवा से जाता है, और युक्ति भी रखना है। और दूसरा चीज है कि क्या बोलते हैं, दूसरे के अंदर भी वासना है। अब जैसे सांप के अंदर भी भगवान है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके सांप को हेलो हाउ आर यू करके हम लोग पास जाएंगे, ठीक है। सांप अपना अपने सांप के पास अंदर भगवान है, शेर के अंदर भी भगवान है, ठीक है, वो अपने जगह, ठीक है। उनके सुंदरता को देख के ना आप सलाम करिए बस। ये इसके लिए बुद्धि चाहिए होती है, बुद्धि। आई धन्यवाद होप आई सर। मेड इट क्लियर। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद सिस्टर। आपने इतने कठिन प्रश्न का इतनी सरलता और सुंदरता से उत्तर दिया। अन्य कोई भाई बहन अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता है? सर, हमें चैट बॉक्स में भी यही मैसेजेस आ रहे हैं कि आज का सत्र इतना सुंदर था कि कोई भी शंका मन में नहीं रह गई है। और फिर भी अगर किसी भाई बहन के मन में कोई शंका आती है तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो ओपन कर दिया जाएगा। आप वहां पर जो भी आपके सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। हम सर को उन प्रश्नों को भेजेंगे और आपको उत्तर जल्दी ही प्रोवाइड करवाएंगे।
अब हम सत्र के अंत की ओर बढ़ते हुए सर्वप्रथम भगवान बाबा का धन्यवाद करते हैं, जिनके आशीर्वाद से हम आज के सत्र में शामिल हो पाए। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें आज ध्यान वाहिनी पर डॉक्टर के.एम. गणेश सर से मार्गदर्शन मिला। सर, हम श्री सत्य साई नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की ओर से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने आज के सत्र के लिए हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। आपने इतने जटिल विषय को अपनी मधुर वाणी में सुंदर और सरल शब्दों में हमें समझाया। सर, आपने सुंदर उदाहरणों और स्वामी के साथ अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। हमें स्वयं को स्वामी को समर्पित करना है। हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि आप ही हमें संभालो। हमारा ज्ञान कर्मों में परिवर्तित होना चाहिए। हमें मन के आवरण और विक्षेपों को दूर कर भाव प्रिय होकर ध्यान का अभ्यास करना है। अपने विकारों को दूर करना है। आपने बहुत सुंदर उदाहरण भगवान राम और लक्ष्मण जी का दिया, जिसमें लक्ष्मण जी मां सुमित्रा के वात्सल्य में नाम स्मरण की शक्ति से विकारों को नष्ट कर देते हैं। हमारा प्रयास निरंतर होना चाहिए। हमें ज्ञान है हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि वे हमें शक्ति दें कि मैं जानता हुआ सही कर्म कर पाऊं। हमें निरंतर आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहना है। हमें कोयले की तरह तप कर सफेद होना है, अर्थात हमें तामसिक से राजसिक और उससे सात्विक गुण को प्राप्त करना है। सर, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हम भविष्य में आपके साथ और भी सत्र आयोजित कर सकें। हम श्री सत्य साई नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम के आदरणीय संयोजक गोपी कृष्ण पिरतला सर और डॉक्टर योगेंद्र वर्मा सर का हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम ये सत्र सफलतापूर्वक आयोजित कर सके। श्री सत्य साई नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम की आयोजित टीम ने सत्र के समन्वय में पूरा सहयोग दिया। वे सभी बधाई के पात्र हैं। अंत में श्री सत्य साई नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम के सभी प्रतिभागियों भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे ध्यान और उत्साह के साथ आज के सत्र को सुना। अंत में मैं आईटी टीम से निवेदन करता हूं, वे शांति मंत्र प्ले कर सत्र का अंत करें। जय साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।